चाहे कोई भी मनुष्य हो। आप जो पाप करते हो उसके कारण अपराध बोध होता रहता है। पाप के कारण शांति भंग हो जाती है। पाप ही मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है। आप अगर अपने पापों को मानकर मन नहीं फिराते हो तो फिर आप कितने भी प्रायश्चित कर लो, कितने भी दान धर्म कर लीजिए, पाप की क्षमा नहीं मिलेगी। वो पाप लगातार आपका पीछा करेगा। बस खेल खेल में शराब पीने लगा था, खेल खेल में इस नशे का सेवन करने लगा था। आज जीवन बर्बाद हो गया है, अब उसे छोड़ नहीं पा रहा हूं। आपकी बीमारियों को चंगा करने के लिए 2000 साल पहले वो क्रूज पर घायल हुए। वो उनका आप पर प्रेम था। आपके परिवार का शाप, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आने वाले शाप को पूरी तरह से बदलकर आपको आशीष से भरने के लिए वो क्रूज पर शाप बने, ऐसा बाइबल कहता है। आपकी बीमारी को चंगा करने के लिए उन्होंने अपने शरीर पर घाव को सहा। क्या अपने जीवन में असफलता का अनुभव करते हुए आप यहां पर आए हो? प्रभु यीशु कहते हैं, आज आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। हमारे प्रियजनों, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में आप हर एक का यीशु छुड़ाता है सेवकाई के द्वारा बड़े ही प्रेम से स्वागत करने में बड़ी खुशी हो रही है। परमेश्वर प्रभु ने आज का ये दिन अद्भुत पर्व उत्सव मनाने के लिए चुन कर दिया है। हर एक अद्भुत पर्व कार्यक्रम में परमेश्वर ने बड़े चमत्कार के कार्य करके हमें खुशियां दी हैं। इसलिए आज के अद्भुत पर्व कार्यक्रम में बड़े चमत्कार करने के लिए परमेश्वर विश्वास योग्य हैं। इस चैनल के द्वारा आप में से कई लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं और आप हर एक का प्रेम से स्वागत करने में हमें बहुत ही खुशी हो रही है। परमेश्वर प्रभु आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आपका शोक आज आनंद में बदल जाएगा। विशेष रूप से जो भाई या बहन मसीही नहीं हैं, ऐसे बहुत हैं जो हमारे कार्यक्रम से जुड़े हैं। आप लोगों के लिए हम प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। प्रभु आज के दिन आपके लिए अद्भुत कार्य करके आपको खुशी से भरेंगे। एक इच्छा के साथ हमारा यह कार्यक्रम आप देखिए। सच में ही आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। हमारी विनती है कि आप लोग अपने बाइबल के साथ हमारा कार्यक्रम परिवार के साथ देखिए। इच्छा के साथ इंतजार कीजिए, प्रभु बड़े कार्य करेंगे। एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आपके जान पहचान के लोग या फिर दोस्त जो समस्या में पड़े हों, वो लोग पाप में डूबे हो सकते हैं या फिर बीमार हो सकते हैं। उन लोगों को भी इस अद्भुत पर्व के बारे में तुरंत ही फोन पर संपर्क करके उन्हें बताइए। हमारा कार्यक्रम देखने के लिए उत्साहित कीजिए। प्रभु उनके लिए भी आश्चर्य कर्म करेंगे। ऐसे दूसरों को इसके बारे में बताने से कई लोगों ने बहुत भलाइयां पाई हैं। अगर आप भी ऐसा करोगे तो कोई ना कोई आपकी सहायता से जरूर लाभ पाएगा। इसलिए आपके जान पहचान के लोगों को तुरंत ही इस अद्भुत पर्व के बारे में बताकर इसे देखने के लिए उत्साहित कीजिए। ऐसा प्रेम के साथ आपसे विनती करते हैं। आज के दिन इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम में आपके लिए कुछ एक कार्यों के लिए आपके लिए हम प्रार्थना करें, ऐसी आपकी इच्छा हो तो हमारे साथ आप संपर्क कर सकते हो। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इस नंबर पर आप हमसे संपर्क करके अपनी प्रार्थना विनती बताइए। 04435454545। फिर एक बार बताता हूँ, 04435454545। इस नंबर पर अपनी प्रार्थना विनती बताइए। ईमेल के द्वारा goodnews@jesusredeems.org इस ईमेल के द्वारा भी आप अपनी प्रार्थना विनती भेज सकते हो। व्हाट्सएप नंबर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो 8111071000, इस नंबर पर भी आप अपनी प्रार्थना विनती हम तक पहुंचा सकते हो। और इस समय इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम को प्रभु के हाथों में देकर हम लोग प्रार्थना करेंगे। आप लोग जहां पर भी हो आंखें बंद करें। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे ऊपर आने के लिए एक बार हम सब मिलकर प्रार्थना करें। क्या आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे? हे हमारे प्यारे पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम को आपने आयोजित किया है प्रभु,
आपने कई लोगों को उनके पाप के आदतों से पूर्ण छुटकारा दिया है। बीमारी के जाल से आपने छुटकारा दिया है। शैतान के सामर्थ्य से छुटकारा देकर आपने उन्हें एक गवाही के रूप में खड़ा किया है। प्रभु, हर एक अद्भुत पर्व कार्यक्रम में आपका सामर्थ्य प्रकट होता आ रहा है, उसके लिए धन्यवाद। हे प्रभु, आज के दिन भी इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम का आयोजन आपने किया है, उसके लिए धन्यवाद। आपके बच्चे एक उत्साह के साथ, एक इच्छा के साथ आपके समूह में बैठे हैं। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ, ऐसा आपने कहा, और अब आप उनके बीच में हो, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपकी उपस्थिति उन सभी को ढांप ले, हर एक के मन में और विचार पवित्र आत्मा द्वारा नियंत्रित हो, ऐसी हमारी प्रार्थना है। हर एक के शोक को आप आज आनंद में बदलने जा रहे हो, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। कार्यक्रम का हर एक भाग आपके हाथ में सौंपते हैं, आप ही मार्गदर्शन कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, अच्छे पिता, आमीन। प्यारे प्रभु के लोगों, इस समय हम गीत गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। इस समय प्रभु के दास यहाँ पर आकर गीत में अगुवाई करेंगे। उनके संग मिलकर हम प्रभु की स्तुति करेंगे। गीत गाते समय प्रभु के सामर्थ्य का आप अनुभव करोगे। जीवित प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में फिर से एक बार मैं आपका स्वागत करता हूं। इस मिरेकल फेस्टिवल में प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत है। और इस सभा में परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में आश्चर्य कर्मों को करेंगे। वो जीवित है, वो जिंदा है। प्रभु यीशु मसीह आज इस समय हमारे बीच में है। आप जिस भी जगह में हैं, जहाँ से भी ये प्रोग्राम को देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके बेहद नज़दीक में मौजूद है। सो आइए बड़े अपेक्षा के साथ हम इस प्रोग्राम में बने रहें कि प्रभु यीशु मसीह मेरी ज़िंदगी में बड़ा काम करे। उसका नाम सारे दुनिया में फैल रहा है। उसका नाम दुनिया के कोने कोने में फैल रहा है। आइए उसकी महिमा करें। आइए तालियों को बजाते हुए जहाँ भी है प्रभु की स्तुति करें। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। भारत के हर राज्य में यीशु का नाम गूंज रहा है। आप जिस भी राज्य से हैं, प्रभु यीशु का नाम आपके राज्य में गूंजना है। प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा उद्धार देने वाला, मुक्ति देने वाला है। आइए हम प्रभु की स्तुति करते हुए इस गीत को ताली बजाते हुए गाएं। झारखंड के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। झारखंड के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। सब हम गाने जा रहे हैं हिमाचल के कोने कोने में। अगर आप हिमाचल में बैठ कर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं,
हमारे साथ मिल करके गाएं और कहें यीशु तेरा नाम हिमाचल में गूंजने पाए। आमीन, हालेलुया। आइए हमारे साथ मिल करके प्रभु की महिमा करें। हिमाचल के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। हिमाचल के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। अरे कैसा प्यारा यीशु का नाम। हिमाचल में हालेलुया, कैसा प्यारा यीशु का नाम। हिमाचल में हालेलुया। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम। दुनिया में हालेलुया, कैसा प्यारा यीशु का नाम। दुनिया में हालेलुया। पंजाब में यीशु का नाम गूंज रहा है। बाइबल बतलाती है मेरे प्रियो, हर एक घुटना दिखेगी, हर एक जीभ ये अंगीकार करेगी यीशु ही प्रभु है। पंजाब में यीशु का नाम गूंज रहा है। आमीन, हालेलुया, आमीन, आमीन। पंजाब के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। पंजाब के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। अरे कैसा प्यारा यीशु का नाम। पंजाब में हालेलुया, कैसा प्यारा यीशु का नाम। पंजाब में हालेलुया। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम। दुनिया में हालेलुया, कैसा प्यारा यीशु का नाम। दुनिया में हालेलुया। यूपी के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। यूपी के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। अरे कैसा प्यारा यीशु का नाम। यूपी में हालेलुया, कैसा प्यारा यीशु का नाम। यूपी में हालेलुया। एमपी के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। एमपी के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। ओ कैसा प्यारा यीशु का नाम। दुनिया में हालेलुया, कैसा प्यारा यीशु का नाम। दुनिया में हालेलुया, कैसा प्यारा यीशु का नाम। दुनिया में हालेलुया, कैसा प्यारा यीशु का नाम। दुनिया में हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की जय। वो हमारा परमेश्वर अद्भुत है मेरे प्रियो। वो यीशु मसीह को सारे दुनिया को जानना पड़ेगा, क्योंकि वो सारे जग का राजा है। वो जिंदा मसीहा है। वो दोबारा हमें लेने के लिए बादलों पर आने वाला है। इसलिए आइए हमारे साथ मिलकर के गाएं। दुनिया यीशु को जानेगी, दुनिया यीशु को पहचानेगी। सारे जग का राजा यीशु, जिंदा मेरा मसीहा यीशु। सारी दुनिया यीशु को जानेगी, उसे पहचान लेगी कि यीशु ही सच्चा खुदा है, यीशु ही सच्चा मसीहा है। दुनिया यीशु को जानेगी, दुनिया उसे पहचानेगी। सारे जग का राजा यीशु,
जिंदा मेरा मसीहा यीशु। दुनिया यीशु को जानेगी, दुनिया उसे पहचानेगी, सारे जग का राजा यीशु, जिंदा मेरा मसीहा यीशु। ला 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 ला, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ला 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 ला, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मुझसे प्यार किया है, मेरे लिए जान दे दिया है प्रभु यीशु मसीह, हमें लेने के लिए दोबारा आने वाला है। आइए प्रभु की महिमा करें। यीशु आने वाला है, मुझे ले जाने वाला है। आइए मिलके गाएं। यीशु आने वाला है, मुझे ले जाने वाला है। ला 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 ला, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ला 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 ला, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दुनिया यीशु को जानेगी, दुनिया उसे पहचानेगी, सारे जग का राजा यीशु, जिंदा मेरा मसीहा यीशु। ला 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 ला, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ला 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 ला, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु को एक दिन सारी दुनिया पहचानेगी। बाइबल बतलाती है मेरे प्रियो कि वो दिन आने वाला है जिस दिन हर एक घुटना यीशु के सामने टिक जाएगी, हर एक जीव ये कहेगी कि यीशु ही मेरा खुदा है। आइए हम मिलकर के उसकी महिमा करें, उसकी जय जयकार करें। अद्भुत परमेश्वर है वो, हालेलुया। उसके जैसा कोई और नहीं। उसने आपके बोझा को उठा लिया, उसने आपके रोगों को उठा लिया है। जिस बीमारी में आज आप पड़े हैं, उस बीमारी को प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पे उठा लिया है। उस पाप का दाम को प्रभु यीशु मसीह ने चुका दिया है आपके लिए। क्या नहीं किया, वो सब कुछ आपके लिए प्रभु ने पूरा कर दिया। थैंक यू जीसस। क्या ना किया मेरे लिए, सब कुछ पूरा किया। क्या ना किया मेरे लिए, सब कुछ पूरा किया। बोझा मेरा, भार मेरा, बोझा मेरा, भार मेरा, सब कुछ मसीह तू ले लिया। सब कुछ मसीह तू ले लिया। दिल ये चाहे मेरा, संग संग रहूं सदा। मर्जी हो पूरी तेरी, है ये तमन्ना मेरी। दिल ये चाहे मेरा, संग संग रहूं सदा। मर्जी हो पूरी तेरी, है ये तमन्ना मेरी। आइए इस यीशु से कहें इस समय, मेरी जिंदगी में यीशु आपकी मर्जी आज पूरी हो जाए। वो यीशु मसीह चाहता है कि आप बीमारी के खाट को छोड़ करके खड़े हो जाए। वो यीशु मसीह चाहता है कि आज आप सच्चे उद्धारकर्ता को पहचान लें। आइए उससे कहें,
यीशु मेरे जिंदगी में तेरी इच्छा पूरी हो जाए। थैंक यू फादर, आमेन, हालेलुया। थैंक यू फादर, तेरी मर्जी प्रभु व्यूअर्स की जिंदगी में पूरी होने पाए। इस समय जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, यीशु मसीह उनके जिंदगी में आपकी योजना पूरी हो जाए। तू सरताज, तू आफताब, तू ही सब में बुलंद, तू सरताज, तू आफताब, तू ही सब में बुलंद। कुव्वत तेरी, कुदरत तेरी, मैंने कुव्वत तेरी, कुदरत तेरी, मेरा ही तैसी दाता है तू, मेरा ही तैसी दाता है तू। वो सरताज है, वो आफताब है, वो सब में बुलंद है। आपके विपरीत परिस्थिति से ज्यादा सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह का नाम है। यीशु के नाम में आइए उस अद्भुत चमत्कार को रिसीव कर लें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद। प्यारे परमेश्वर के लोगों, प्रभु परमेश्वर से चमत्कार को पा लेना कोई मुश्किल भरा कार्य नहीं है। बस दो मुख्य बात है इसमें। पहला है, प्रभु पर संदेह किए बिना विश्वास कीजिए, उनके वचनों पर और सामर्थ्य पर विश्वास कीजिए। और दूसरी बात, उन्हें देखकर हे यीशु करके पुकारें। जब सच्चे मन से आप ये दो कार्य करते हो, तब बस आज ही आपके जीवन में चमत्कार होंगे। मैंने कई एक चमत्कारों को मेरी अपनी इन आंखों से देखा है, इसलिए इतने निश्चय के साथ, इतनी दृढ़ता के साथ मैं कह पाता हूँ। एक शहर में हमारा अद्भुत पर्व कार्यक्रम आयोजित हुआ, तो तब दो बहनें स्टेज पर आईं ताकि वो अपनी गवाही हमें बता सकें। तो उनमें से जो बड़ी बहन थी, उन्होंने गवाही बताई, जिसे याद करके मुझे आज भी अचरज होता है। उनका विश्वास कितना बड़ा था, इसको लेकर मुझे अचरज होता है। उस बहन जी ने अपनी छोटी बहन को पास में खड़ा करके वहां उपस्थित हजारों को परमेश्वर के आश्चर्य कर्म के बारे में सुनाया। उनकी छोटी बहन, जो अचानक से एक बार उनकी किडनी में समस्या आ गई और उसके बाद शरीर के एक एक अंग ने भी काम करना बंद कर दिया और वो कोमा स्टेज पर पहुंच गई। पानी तक वो अपने मुंह से नहीं पी सकती थी। उनके गले में एक बड़ा छेद बनाकर उसके द्वारा ट्यूब के जरिए उन्हें पानी भी पिलाया जाता था। ऐसी एक भयंकर स्थिति हो गई थी। अस्पताल में ले जाकर उन्हें ट्रीटमेंट दिए गए। कोमा स्टेज पर थी, उन्हें पता नहीं कि क्या हो रहा है। तब एक बार डॉक्टरों ने उन्हें बुलाकर कहा, अब कोई भी आशा नहीं है, आप बेकार में पैसे खर्च मत कीजिए, आप अपनी बहन को इसी समय घर ले जा सकते हो। ऐसा उन्होंने परिवारजनों से कहा। और जब परिवारजन इसके बारे में सोच रहे थे, तब देखिए किसी ने उस अस्पताल में यीशु छुड़ाता है सेवकाई की पत्रिका ले जाकर उस बड़ी बहन के हाथ में रख दिया था, जो अपनी छोटी बहन का वहां पर देखभाल कर रही थी। तब वो पत्रिका जब वो लौट कर पढ़ रही थी, तब भाई मोहन ने उसमें अपने संदेश में एक बात कही थी। गुजरात में मरकर काफी घंटों के बाद एक छोटे से लड़के के उसकी माँ और बहन ने की हुई प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर ने उस लड़के को जीवित किया, इसके बारे में वहां पर लिखा हुआ था। उस लेख को पढ़ने के बाद इस बहन में एक विश्वास जाग उठा। उस दिन उन्होंने मिलकर जब प्रार्थना की, तब उस लड़के को नया जीवन मिला। वही प्रभु मेरी बहन को भी चंगा करेंगे, ऐसा उस बड़ी बहन ने डॉक्टरों से कहा। नहीं, हम घर नहीं ले जाएंगे, उसे अस्पताल में ही रहने दीजिए, वहां पर इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। ऐसा उसे अस्पताल में ही रखा और उस पत्रिका को आधार बनाकर इस लड़के की माँ और बहन की प्रार्थना सुनकर आप में अद्भुत कार्य किया। तो मैं भी अपनी बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ, प्रभु आप चमत्कार कीजिए। ऐसे रोजाना वो इस गवाही को पढ़ती थी और विश्वास के साथ प्रार्थना करती है। एक बार जब वो प्रार्थना कर रही थी, तब उनकी छोटी बहन जो कोमा में थी, उन्हें उसमें से छुटकारा मिला और उनकी बेहोशी
दूर होकर जाग उठने के लिए प्रभु ने कृपा दिखाई। अद्भुत रीति से प्रभु ने चंगाई दी और शरीर के हर एक अंगों ने फिर से काम करना शुरू किया। बाद में सिर्फ वो चल नहीं पाती थी और बात भी नहीं कर सकती थी क्योंकि गले में छेद किया था। फिर उन्हें घर ले जाया गया। बहुत समय तक व्हील चेयर में उनकी देखभाल हुई। जानते हो फिर क्या हुआ? उस बहन को कोई सहायता चाहिए होती तो वो किसी को बुला नहीं पाती। उनके हाथों में एक सींटी थमा दी गई थी और कहा गया कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो ये सींटी बजाना, सींटी की आवाज सुनकर हम लोग आ जाएंगे, ऐसा उनसे कहा गया। तो देखिए वो बहन भी हर दिन सींटी बजाकर दूसरों को सहायता के लिए बुलाती थी। उसी समान एक बार जब जरूरत पड़ी तो बजाने के लिए जो सींटी उन्होंने हाथ में ली, उनके मन में आया कि चलो आवाज लगाते हैं। तो उस समय सींटी बजाने के बजाय हे यीशु करके उन्होंने आवाज लगाई और उनकी आवाज लौट आई। हालेलुया! उस दिन से उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। और उतना ही नहीं, व्हीलचेयर पर जब उन्होंने इतना बड़ा चमत्कार पाया, उस गवाही के समय मैं उन्हें देख रहा था तो उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये कभी व्हीलचेयर पर बैठा करती थीं। वो बड़ी चुस्ती फुर्ती के साथ चलते हुए खड़े होकर प्रभु की महिमा कर रही थीं। प्यारे परमेश्वर के लोगों, मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोल रहा था। प्रभु की उपस्थिति में मैं आपसे सत्य कहता हूं। वो दोनों बहनों ने आकर गवाही दी और प्रभु की नाम की महिमा की, और कारण था उन बहनों का विश्वास। और दूसरी जो बात थी वो था उस प्रभु परमेश्वर यीशु का नाम पुकारना। तब प्रभु का सामर्थ्य उतर आया और ऐसी एक व्यक्ति की जिसकी डॉक्टर ने भी साथ छोड़ दी थी, उन्हें चंगाई मिली। और आज भी परमेश्वर के लिए एक जीवित गवाही के रूप में वो लोग जीवन जी रहे हैं। तो इसीलिए प्रभु पर विश्वास कीजिए, प्रभु का नाम लेकर पुकारिए। आज आपके लिए आश्चर्यकर्म होगा। बहुत सारी गवाहियों को आपके सामने हम रख सकते हैं। तो आज आपके विश्वास को बल देने के लिए हमारे बीच में 4 लोग गवाही देने के लिए प्रत्यक्ष रूप से आए हैं। अब हम उस गवाही को सुनने जा रहे हैं। सबसे पहले चेन्नई से आए हुए हमारे प्यारे भाई जो हमारे बीच में आए हैं। आइए भाई, चेन्नई शहर से आए हैं, सिर्फ अपनी गवाही सुनाने के लिए आए हैं। वो आपका नाम क्या है भाई? शिवलिंगम। शिवलिंगम, तो आपकी क्या समस्या थी? 40 साल से भी अधिक समय तक मैं बीड़ी सिगरेट पीने का आदी था। 40 साल से भी अधिक समय? अच्छा। हाँ, उस नशे की आदत से मैं छुटकारा नहीं पा रहा था। तो क्या आपने छोड़ने का प्रयास किया? बिल्कुल। जब रास्ते पर बीड़ी सिगरेट पीते हुए जाता और कुछ लोग मुझे देखकर घूरते थे या फिर मेरे बारे में भला बुरा कहते, उन्हें देखकर मुझे लगता था कि मैं ये सब छोड़ दूं, पर नहीं हुआ। काफी कोशिशें की इसे लेकर। घर के लोग भी मुझसे नाराज रहते थे। दुख तो होता ही था। एक दिन मैं लगभग 25 या 30 बीड़ी पी लेता था, वो भी कम से कम 30। हाँ। और फिर लगभग 15 साल मैंने सिगरेट भी पी। तब रोजाना 10-12 सिगरेट होते थे। ओहो। किसी कारणवश अगर मैं बीड़ी या सिगरेट नहीं पी पा रहा हूँ, घर के किसी काम में मैं फंस गया हूँ, तो बहुत टेंशन हो जाती थी और बहुत ही गुस्सा करने लगता था। हाँ। तो कैसे आपको छुटकारा मिला? देखिए, 5-6 साल से मैं लगातार भाई मोहन के प्रोग्राम देखा करता था, यहाँ तक कि ये भी सोचता कि नालू मावड़ी गए तो ये आदत छूट भी जाएगी, पर हुआ नहीं। लेकिन इस साल देखिए, मार्च के महीने में व्यापारियों की मीटिंग आयोजित की गई थी। तब मेरी भाभी ने बेंगलुरु से फोन करके बताया। तब मैं भी उस मीटिंग में शामिल हुआ। ठीक 9:30 बजे मैं मीटिंग में शामिल होने के लिए अंदर गया। मैं तिरुनेलवेली से आया था और मैंने बहुत कोशिश की कि रात को ही यहाँ पहुंच जाऊं, पर ऐसा नहीं हुआ। तिरुनेलवेली से यहाँ आते समय भी सिगरेट पीने के बाद ही यात्रा शुरू की मैंने। लेकिन यहाँ पर चर्च के अंदर लगभग 5.5 घंटे था। यहाँ से जब मैं बाहर निकला तब से कोई आदत नहीं, बिल्कुल इच्छा नहीं रही। फिर वैसे इच्छा नहीं हुई। उसके बाद फिर इच्छा नहीं हुई? नहीं। अब इतने समय के बाद भी इच्छा नहीं हो रही, चली गई। वैसा एक विचार भी नहीं आ रहा। प्रभु ने छुटकारा दिया है। हालेलुया। देखिए प्रभु के प्यारे लोगों, कितना बड़ा चमत्कार। 40 साल से भी अधिक नियमित नशे के आदी थे, 30 से ज्यादा सिगरेट बीड़ी पीते थे। परमेश्वर ने बस एक पल में छुटकारा दे दिया है और हमारे बीच में गवाही के रूप में खड़ा किया है। हालेलुया। उन्होंने अपने बल से कोशिश की पर सफल नहीं हुए, पर जब प्रभु की ओर उन्होंने पुकार लगाई, प्रभु ने चमत्कारिक रूप से इन्हें छुटकारा देकर हमारे बीच में चेन्नई से आकर गवाही देने के लिए प्रभु ने कृपा दिखाई है। गॉड ब्लेस यू। प्यारे प्रभु के लोगों, आप चिंता मत कीजिए। आप लोग भी सोचते होंगे कि मैं भी इस नशे की आदत से छुटकारा नहीं पा रहा। यीशु को आप पुकारिए, निश्चय ही यीशु आपको छुटकारा देंगे। अब हमारे बीच में एक बहन आई है। आइए बहन, आपका नाम क्या है बहन? मेरा नाम है एंजल जेनिता।
प्रभु ने आपके लिए क्या चमत्कार किया? मुझे लगभग 10 सालों से बहुत खांसी की समस्या थी। जब तक मैं टैबलेट नहीं खा लेती थी वो रुकती ही नहीं थी। 10 साल उससे काफी मुझे पीड़ा हुई। बिना दवाई के कोई भी दिन नहीं गुजरा। मैं इन दवाइयों से कैसे छुटकारा पाऊं समझ नहीं आता था और ऑफिस जाने पर भी मुझे नियमित यूज करना पड़ता। और इसी बीच जो मार्च 2020 में अंकल मोहन ने ये कार्यक्रम शुरू किया, आओ प्रार्थना करें, तब मैंने भी प्रार्थना की कि हे यीशु, मैं ये दवाइयाँ लगातार कैसे खाती रहूं? जब मैं कंसीव होती हूँ तो ये दवाई मुझे नहीं लेनी है। तो मैं अपने आप को जाने बगैर ही ये विश्वास मुझ में आया। तो ऐसे में जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने कैसे दवाई खानी छोड़ दी थी। तो उस दिन से ही मैंने टैबलेट लेना बंद कर दिया। उसी 2020 के मार्च महीने से मैंने बंद कर दी। आओ प्रार्थना करें कार्यक्रम के बाद आपने किस लिए प्रार्थना की? मेरी संतान नहीं थी। 11 साल हमारा कोई बच्चा नहीं था और उसी के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे थे। तो उसी समय जुलाई 2020 में तारीख थी 26 जुलाई। तब मोहन अंकल ने भी वही कहा कि परिवार का कोई एक सदस्य जिम्मेदारी को उठाते हुए तेल मलकर उसे प्रार्थना करनी होगी, ऐसा उन्होंने कहा। और उसी समय मेरी सास ने मुझ पर तेल मलकर प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना के समय मुझ में एक बहुत बड़ा विश्वास आया और 11 साल में जो विश्वास मुझ में नहीं था वो उस समय मुझ में आया। और बहुत ही चमत्कारी रूप से प्रभु परमेश्वर ने हमें एक बच्ची दी है। तब से ठीक 10वें महीने के अंदर ही हमें बच्चा हुआ। उससे पहले हमने कई ट्रीटमेंट्स करके देख लिए, बड़े बड़े अस्पतालों में जाकर भी कई तरीके के ट्रीटमेंट हमने किए, पर कोई फायदा नहीं। पर उसके बाद समर्पण के साथ हमने यही फैसला किया कि अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, परमेश्वर ही हमें बच्चा देगा। ऐसा हमारे अंदर एक विश्वास जागा। हमारे ऊपर सर्प की क्रिया थी। मार्च महीने में आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम शुरू होने से पहले जब भी कोई सपना आता, सपने में सांप आता था। पर उस 5 महीने के प्रार्थना के बाद जब भी मुझे कोई सपना आया, मैंने कभी उसमें सांप नहीं देखा। उससे मुझे छुटकारा मिल चुका था। दुष्ट आत्मा के निकलते ही आशीष आ गया। हाँ, बिल्कुल। हालेलुया। आमीन। प्यारे प्रभु के लोगों, देखो कितना बड़ा चमत्कार प्रभु ने इनके जीवन में 2 चमत्कार किए हैं। 10 साल से बहुत खांसी, एलर्जी, लगातार दवाइयाँ, 11 साल इन्हें बच्चा भी नहीं था। वेदना के साथ प्रार्थना की इन्होंने। इनकी गवाही में उन्होंने लिखा है कि उन्होंने देश के लिए प्रार्थना की। वही तो मुख्य बात है। खुद इनकी इतनी समस्या थी पर बोझ के साथ उन्होंने देश के लिए प्रार्थना की। इसीलिए तो इन्होंने गवाही में भी कहा वो खुद भी जान नहीं पाई, पर परमेश्वर ने एलर्जी से इन्हें छुटकारा दिया है। जितना इन्होंने देश के लिए प्रार्थना की, इनकी समस्या टल गई। फिर बच्चे के लिए प्रार्थना की, इन्हें बच्चा भी मिल गया है और परमेश्वर ने गवाही के रूप में भी इन्हें खड़ा किया है। तो आप भी देश के लिए प्रार्थना कीजिए, खुद के लिए भी प्रार्थना कीजिए। प्रभु चमत्कार करेंगे। गॉड ब्लेस यू। आगे हम एक और गवाही को देखने जा रहे हैं। हमारे प्यारे भाई शिव प्रकाश तिरुवल्लुर क्षेत्र से आए हैं। बोलिए भाई। हमारी स्थिति ऐसी थी कि 6 साल से हमारी संतान नहीं थी। क्या आपका परिवार मसीह में था या नहीं, फिर हम मसीह में नहीं थे। अच्छा, प्रभु को नहीं जानते थे। तो 6 साल तक हमारी संतान नहीं थी। पहला एक बच्चा था लेकिन दूसरा बच्चा नहीं था। अच्छा। तो इसके कारण हम लोग दोनों चेकअप के लिए गए। चेकअप में पता चला कि मुझ में कीटाणु है। अच्छा, चेकअप में पता चला कि कीटाणु है। हाँ, वो एविटिस वायरस थे। फिर हमें लगा कि ठीक हो जाएगा, पर डॉक्टरों ने कहा कि ये ठीक नहीं हो सकता, ये ऐसी बीमारी है। कितने कीटाणु थे? कीटाणु की संख्या 98,000 थी। हमने 5 डॉक्टरों से बात की। 5 डॉक्टरों ने एक ही टेस्ट करवाई और वही रिजल्ट आया कि इसका कोई इलाज नहीं है। इसके कारण आगे भी समस्या आएगी, लिवर की समस्या आएगी, शरीर के अंगों में भी समस्या आएगी। उनकी बातें सुनकर मन टूट गया। उस स्थिति में मेरे मन में ऐसा ख्याल आया कि आत्महत्या कर लूं। लेकिन फिर हम लोग वहाँ से घर को लौटकर आ गए और देखिए हम लोग फिर एक चर्च में जाने के बारे में सोच रहे थे और हम चर्च गए भी। पहली बार आप चर्च पहली बार गए थे। खुद से होकर गए थे? खुद से ही हम लोग गए थे चर्च में। वहाँ पर हमें आशा थी कि कोई ना कोई सहायता मिलेगी या सॉल्यूशन मिलेगा। वहाँ पर एक कैंप का आयोजन हुआ था उस चर्च में। तो फिर हम लोग उस चर्च में गए तो वहाँ पर मेरे रिपोर्ट्स मंगाए गए और मैंने वो रिपोर्ट दिखाए। वो रिपोर्ट्स देखने के बाद उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि इसका इलाज संभव नहीं, तो तुमने इससे पहले जिन डॉक्टरों की लिखी दवाई खाते थे उन्हीं को चालू रखना। अच्छा, तो चंगाई कैसे मिली? अब वो ऐसे कि वहाँ से फिर मैं बाहर जब लौट रहा था तो उस समय उस चर्च में प्रभु एक रोशनी के समान प्रकट हुए और उसी दिन मैंने निर्णय लिया कि प्रभु यीशु चंगा करेंगे। घर लौटते ही प्रभु यीशु को जो कुछ चीजें पसंद नहीं थी मैंने अपने घर से बाहर निकाल दिए और फिर रविवार की आराधना में मैं शामिल हुआ। तब एक माँ जी ने कहा
कि आप भाई मोहन सिंह लाजरस द्वारा आयोजित कार्यक्रम आओ प्रार्थना करें, उसे देखिए, जरूर देखिए, आपको चंगाई मिलेगी। तब से मैं वो कार्यक्रम शनिवार रविवार नियमित देखने लगा। मैं प्रार्थना करता, लगातार मैंने 3 महीने प्रार्थना किया, मगर कोई बदलाव नहीं दिखा। फिर युवाओं के लिए मैंने प्रार्थना शुरू कर दी। कीटाणुओं की बात भूल चुका मैं, युवाओं के लिए प्रार्थना करता, दूसरों के लिए प्रार्थना दूसरों करने के लिए लगे। मैं प्रार्थना करने लग गया। हम उन पर हाथ रखकर प्रार्थना करते थे। मेरी युवा बहन, उसके लिए भी मैंने प्रार्थना की, और उस समय मुझे ऐसा लगा कि प्रभु ने आकर मेरे पेट को स्पर्श किया। प्रभु के स्पर्श को आपने मैंने महसूस अपने किया। पेट में प्रभु के स्पर्श को महसूस किया। और उस समय जैसे एक नया बल मुझ में आ गया। तो मैं अगले ही दिन गया, चेक करने के लिए मैं गया। तब डॉक्टरों ने कहा कि तुम्हें चेक करने की जरूरत नहीं। मैंने तो कह दिया था कि कोई फायदा नहीं होगा, तो तुम अपने पैसों की बर्बादी क्या कर रहे हो, चेकअप मत करवाना। तब मैंने उनसे कहा कि चेकअप करवानी है। उन्होंने समझाया, लेकिन मैंने कहा मेरे ही तो पैसे जाएंगे। आपको जांच करवानी थी? 5,000 खर्च होने वाले थे। मैंने कहा ठीक है, चलेगा। तो मैंने उस दिन भी अपनी जांच करवा ली थी। तो उसके बाद रिपोर्ट भी आ गई, और जब रिपोर्ट डॉक्टरों ने देखी तब उन्होंने कहा, अरे ये क्या, कुछ भी नहीं है। उन्हें बड़ा आश्चर्य हो गया। कैसे हुआ ये कैसे हुआ, कहाँ गए थे तुम लोग? मैंने कहा प्रभु यीशु ने मुझे चंगाई दी, मेरे प्रभु यीशु ने मुझे चंगाई दी, प्रभु की स्तुति हो। डॉक्टर से ही आपने ऐसा कहा? हाँ, मैंने कहा, डॉक्टर से कह वहीं दिया? पर कहा मैंने, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। आपका लाख लाख धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए, परमेश्वर ने उनके विश्वास का कितना आदर किया है और चमत्कारिक रूप से इन्हें गवाही के रूप में हमारे सामने खड़ा किया है। 98,000 कीटाणुओं को मिटाकर प्रभु ने चमत्कार किया है। आखिर में हम एक और गवाही को देखने जा रहे हैं। बेंगलुरु से एक प्यारा परिवार हमारे बीच में आया है। उनकी गवाही हमारे साथ बांटेंगे। भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है समीकंद, मैं बेंगलोर से आ रहा हूँ। प्रभु ने आपके लिए क्या चमत्कार किया है? 20 साल से शराब पीता था। अच्छा। शराब की लत में डूबा था। मेरे कारण परिवार में बच्चों को, माता पिता, किसी को भी बिल्कुल भी शांति नहीं थी। मैं हमेशा परमेश्वर के विरोध में ही काम करता। बीवी बच्चों ने भी कहा कि पिताजी ये छोड़ दीजिए, पर यह आदत नहीं छूटी। छोड़ नहीं पाए? अच्छा। शराब पीकर काफी समस्याएं भी खड़ी करता। तो कैसे छुटकारा पाया? शराब पीकर गाड़ी चलाने के बाद मेरी एक्सीडेंट भी हुई। 20 साल से वैसे ही गाड़ी चलाता था। एक बार एक एक्सीडेंट में परमेश्वर ने मुझे बड़ी दुर्घटना से बचाया है। फिर मैं बीमारी पड़ा। जब मैं बीमारी के बिस्तर पर पड़ा था, तभी प्रभु ने मुझे चंगा किया। और आखिर में समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। लॉकडाउन के समय में सिंगापुर से मेरे मामा ने फोन करके बताया कि मोहन अंकल का कार्यक्रम आता है, आओ प्रार्थना करे, उसमें प्रार्थना करो। लेकिन मैं वो कार्यक्रम नहीं देखता था। मेरी बीवी और बच्चे भी कहते थे कि आओ कार्यक्रम देखें, हमारे जीवन में भी आश्चर्य कर्म होगा। तब मैंने आंसू के साथ एक दिन प्रार्थना की। तब प्रभु ने मन में बात की, बेटे, ये तेरे लिए अंत का समय है, अब तुम्हें इससे बाहर आना होगा। तो उसी दिन मैंने अर्पण के साथ प्रार्थना की। मुझे पूर्ण छुटकारा मिला। अब कितना समय हो गया खाने है? की भी मुझ में बुरी आदत थी। दानियल उपवास की प्रार्थना में हमारे परिवार ने भी उपवास के साथ प्रार्थना की। उन तीनों दिन आंसुओं के साथ हमने प्रार्थना की कि इस आदत से छुटकारा चाहिए। जैसे शराब से छुटकारा दिया है, इसमें भी छुटकारा चाहिए। मैं देश के लिए और दूसरों के लिए प्रार्थना करूंगा। ऐसे में मैं सुबह उठकर जब भी बाहर जाता हूं तो प्रार्थना के साथ ही मैं जाता हूं। हम लोग परिवार की प्रार्थना करते हैं। आज देश के लिए और लोगों के लिए प्रार्थना भी करते हैं। आपको छुटकारा मिला है। हालेलुया। देखिए कितने अद्भुत प्रभु हैं हमारे। 20 साल से ये शराब के आदी थे, तंबाकू की आदत थी। देश के लिए प्रार्थना की, आंसुओं के साथ प्रभु को बुलाया। प्रभु ने दोनों समस्याओं से इन्हें छुड़ाकर आज हमारे बीच इन्हें खुशी के आंसू बहाने के लिए गवाही बनाकर कृपा की। संपूर्ण परिवार आंसुओं में थे, पर आज खुशी के आंसू बहाने की कृपा की प्रभु ने। इनके लिए अद्भुत कार्य करने वाले प्रभु आज आपसे बात करके आपके लिए भी अद्भुत कार्य करेंगे। गॉड ब्लेस यू। और इस समय प्रभु के संदेश की ओर जाने वाले हैं हमारे प्यारे भाई, हमारे बीच प्रभु का संदेश बांटेंगे। प्रभु और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा प्यार भरा अभिवादन। आज के इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम में आपसे मिलकर और आपसे बातें करने में, आप लोगों के चमत्कार के लिए प्रार्थना करना मेरे लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। जानते हो क्यों? प्रभु यीशु मसीह आपसे बेहद प्रेम करते हैं।
हमारे इस कार्यक्रम को देखने वाले आप सभी, जिस किसी गांव में या शहर में या देश में हो, जिस किसी स्थान से ये कार्यक्रम देख रहे हो, प्रभु यीशु आपके पास खड़े हैं। आपसे बहुत प्रेम करते हैं वो। आपके लिए एक अद्भुत कार्य करने के लिए परमेश्वर ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। आप लोगों ने बढ़िया गवाही सुनी। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कितने अद्भुत परमेश्वर हैं। प्राकृतिक विषयों से बढ़कर होने वाला ही अद्भुत होता है। 20 साल से शराब का नशा, तंबाकू की लत छोड़ नहीं पा रहे थे। यीशु ने स्पर्श करके एक नया जीवन दिया और उनका जीवन बदल डाला। खुशी के आंसू के साथ उन्होंने गवाही दी ना। और फिर खून में कीटाणु थे और उसके कारण बहुत बड़ा प्रभाव आ गया था उनके जीवन में। 5 डॉक्टरों के पास गए थे, पर सभी रिपोर्ट यही कहते थे कि चंगाई नहीं होगी। लेकिन यीशु ने मात्र एक प्रार्थना के द्वारा चंगाई दे दी। डॉक्टर अचरज में पड़ गए कि आखिर हुआ क्या, तुम्हें कहाँ गए थे तुम? यीशु नाम के एक प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया है। वही है चमत्कार। संतान नहीं थी, निंदा और अपमान। परमेश्वर ने प्रार्थना सुनकर अद्भुत रीति से 11 साल के बाद एक बच्चा देकर उनके जीवन को खुशियों से भरा है। इस तरह अद्भुत करने वाले एक यीशु आज कहाँ पर हैं? आपके बिल्कुल पास, आपके घर में। आप इस कार्यक्रम को जहां से भी देख रहे हो, आपके पास ही वो आज खड़े हैं। वो परमेश्वर है, पवित्र आत्मा बनकर उपस्थित है। हमारी शारीरिक आंखों से हम उन्हें देख नहीं पाएंगे, लेकिन हम उन्हें अपने आत्मा में महसूस कर सकते हैं। उनकी उपस्थिति महसूस कर पाएंगे। उनका स्पर्श का एहसास हो सकता है। वो हमारे साथ बातें करते हुए एहसास हो सकता है। हमारे शरीर में चमत्कार होता है, इसका अनुभव हम कर पाएंगे। इसलिए तो कहते हैं, उनके स्पर्श को मैंने महसूस किया। उसी समान आपके जीवन में भी आज होने जा रहा है। ठीक है, इन चमत्कारों को हमें अगर पा लेना है, सबसे पहले हमें बाइबल के वचनों पर ध्यान करना है और उसके बाद हम चमत्कार के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। परमेश्वर के वचन को ध्यान करने से पहले हम एक गीत गाने जा रहे हैं। उसके बाद प्रभु के वचन पर हम ध्यान करने जा रहे हैं। शक्ति है, शक्ति है, अद्भुत शक्ति है। शक्ति है, अद्भुत शक्ति है लहू में, लहू में। शक्ति है, अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में है। शक्ति है, अद्भुत शक्ति है लहू में, लहू में। शक्ति है, अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में है। There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. शक्ति है, अद्भुत शक्ति है लहू में, लहू में। शक्ति है, अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में है। शक्ति है, अद्भुत शक्ति है लहू में, लहू में। शक्ति है, अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में है। अपनी आंखों को बंद करके यीशु को याद करके एक छोटी प्रार्थना करेंगे। यीशु, मुझसे बातें कीजिए। हे यीशु, मेरे लिए अद्भुत कार्य कीजिए। हे यीशु, मुझे छुटकारा दीजिए। हे यीशु, मैं विश्वास करके यहाँ आया हूँ। हे यीशु, मेरे परिवार के लिए एक चमत्कार कीजिए। ऐसी आप प्रार्थना कीजिए, मांगिए प्रभु के पास। हे पिता, जो कोई आज कह रहा है कि मुझे एक चमत्कार चाहिए, मेरे साथ बात कीजिए, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, उन बच्चों को एक बार देखिए पिता। आपको ढूंढकर, आप पर विश्वास रखकर इतने सारे लोग आपके वचन के लिए, चमत्कार के लिए इंतजार कर रहे हैं। उनकी हर एक प्रार्थना का उत्तर देकर आज उनके लिए चमत्कार करके उन्हें खुशियों से भर दीजिए। हे पिता, इन बच्चों की प्रार्थना का
आज आप उत्तर देकर अद्भुत कार्य करके उन्हें खुशियों से भरिए। हर एक परिवार में, हर एक घर में आज अद्भुत कार्य होना चाहिए। ये कार्यक्रम जहाँ कहीं से भी देख रहे हों, उन सभी जगहों में तेरी उपस्थिति भरी हुई है। उसके लिए तेरा धन्यवाद। हर एक तेरी उपस्थिति को एहसास करे, तेरे स्पर्श का एहसास हो, तेरे छुटकारे को पाले। हे यीशु, हर एक को स्पर्श करके उन्हें आशीष से भरिए। आप बात कीजिए, हम सुनते हैं। यीशु के नाम में मांगते हैं अच्छे पिता, आमीन आमीन। पवित्र शास्त्र में से एक वचन पर हम मनन करेंगे और फिर प्रार्थना करेंगे। पवित्र शास्त्र में से यशायाह 38वां अध्याय उसका 5वां वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ने जा रहा हूं। अपनी बाइबल से हम पढ़ेंगे। प्रभु परमेश्वर अपने एक सेवक के द्वारा प्रार्थना किए हुए एक व्यक्ति को उत्तर देकर ये बात कहते हैं, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। हिजकिय्याह नाम का ये राजा था जो बीमार पड़ गया और बिस्तर पकड़ ली। जब एक देश का राजा बीमार पड़ जाता है, तब जरा सोचिए कितने सारे डॉक्टरों को बुलाया गया होगा। देश भर के डॉक्टरों को बुलाकर उन्होंने जरूर इलाज कराया होगा, पर वो बीमारी चंगी नहीं हो पाई। वो बीमारी उन्हें मौत के बिस्तर तक लेकर चली गई। दवाइयों ने काम करना बंद किया, किसी भी चिकित्सा से कोई फायदा नहीं हुआ। और तब परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता को भेजते हैं ये कहकर कि तेरा अंत समय आ गया है, मौत का समय बहुत ही करीब आ गया है, तू अपने घर के सारे कामकाज पूरा कर ले। ऐसा जब कहा गया उनसे, तब उन्होंने प्रभु की उपस्थिति में आंसू बहाकर प्रार्थना की। 3 वचन में लिखा है, हिजकिय्याह बिलख बिलख कर रोने लगा। एक देश का राजा जो मन में परमेश्वर का भय रखता था, मैं तो तेरे आगे खराई से चला था, बड़ा उत्तम व्यवहार किया, मैंने कोई भी अन्याय का कार्य नहीं किया। हे प्रभु, ऐसे पुकार कर बिलख बिलख कर रोने और प्रार्थना करने लगा। परमेश्वर ने उनके आंसुओं को देखा, तब उनके मन में दया आ गई। परमेश्वर हमारे आंसुओं को देखकर मन में दया करने वाले प्रभु हैं। तो प्रभु परमेश्वर वहां क्या संदेश देते हैं? तेरे आंसू देखे हैं मेरे पुत्र, तेरे आंसू मैंने देखे हैं और इसीलिए मैं तुझे चंगा करूंगा। ऐसा कहकर उसके मौत के बिस्तर को बदलकर उन्हें चंगा करने का एक किस्सा यहां पर लिखा गया है। आज प्रभु आपसे देखकर यही कहते हैं, मेरे बेटे, तेरे आंसू मैंने देखे हैं। मेरी बेटी, तेरे आंसू मैंने देखे हैं। वो आंसुओं को देखने वाले एक परमेश्वर हैं। अनेक वर्षों के पहले हम लोग सेवकाई करने के लिए मदुरई शहर में गए थे। वहां पसुमलय नाम का एक स्थान है। हमारे प्यारे भाई अप्पा दुरई, उनके ससुर जी का गांव वहीं पर है और उन्हीं के घर में हम लोग ठहरे हुए थे। वहां पर ठहरकर हम लोग वहां सेवकाई कर रहे थे। पसुमलय में एक CSI कलीसिया है। रविवार की सुबह वो चाहते थे कि मैं जाकर वहां पर संदेश दूं। उस कलीसिया में मैंने संदेश खत्म किया। रात की सभा के लिए प्रार्थना करना चाहता था। ये सोचकर कलीसिया के पिछले दरवाजे से मैं तुरंत ही बाहर निकलकर चलने लग गया था। जब मैं तेजी से वहां से गुजर रहा था, तब एक व्यक्ति ने आकर मेरे पास खड़े होकर मुझे रोका। जब उस व्यक्ति ने मुझे रोका, तब मुझे अच्छा तो नहीं लगा, पर मैंने उनकी ओर देखा। मैंने सोचा, ये कौन व्यक्ति है, मुझे क्यों रोक रहे हैं? तब उदासी भरे, आंखों में आंसू भरे हुए थे, ऐसे एक व्यक्ति वहां खड़े थे। वो बड़े दुख के साथ आए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है भाई? उनका उदास चेहरा, दुख और उनकी आंखों के आंसुओं ने मुझे रोक दिया था। उन्होंने रोते हुए एक बात कही, बड़ी वेदना के साथ, मैंने सब कुछ खो दिया, बिजनेस नहीं रहा, आमदनी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कर्जदार आकर धमकाते हैं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। बहुत ही बुरी हालत है।
मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस समस्या भरी स्थिति से मैं कैसे बच पाऊंगा समझ नहीं आ रहा। कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा। क्या आप मेरे लिए प्रार्थना करोगे? ऐसा मुझसे पूछते समय वो बहुत रोए। वो व्यक्ति आंसुओं के साथ खड़े थे। उनके आंसुओं को देखकर मेरा मन दया से भर गया। तब मैंने उनके कंधे पर हाथ रखकर उनके लिए प्रार्थना करने लग गया। तब उनके अंदर जो बोझ भरा था उसके बारे में परमेश्वर ने एहसास दिलाया। तब मैंने भी आंसुओं के साथ प्रार्थना करने लग गया। हे प्रभु, ये भाई आंसुओं के साथ यहाँ खड़े हैं, आप चमत्कार कीजिए, उनके आंसुओं को दूर कीजिए। बस ऐसी प्रार्थना करके मैं तुरंत ही वहाँ से चलने लग गया था। तब से देखिए 6 महीनों के बाद उसी मदुरै शहर में मैं दूसरी एक सेवकाई के लिए वहाँ पर फिर से गया हुआ था और तब भी मैं उन्हीं के घर में ठहरा था। रविवार की सुबह संदेश देने के लिए मुझे फिर से एक बुलावा दिया गया था। तब उस कलीसिया में संदेश देने के बाद उसी तरह पिछले दरवाजे से जब मैं निकलकर जा रहा था, एक व्यक्ति ने आकर मुझे वहां फिर से रोका। आप कौन हो भाई, क्या बात है? मैंने पूछा। याद कीजिए 6 महीने पहले ठीक इसी जगह पर एक व्यक्ति जब आंसुओं के साथ आया था और आपने प्रार्थना की थी। मैंने कहा, हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है, इसी जगह पर मुझे उन्होंने रोका था, वो आंसुओं के साथ थे, तो वो मैं ही हूं। क्या आज आप मुझे बिल्कुल भी पहचान नहीं पा रहे हो? उस दिन मैं आंसुओं के साथ खड़ा था, पर आज खुशी के साथ आया हूं। आज बहुत ही आनंद के साथ आया हूं। मैंने पूछा, क्या बात है? उन्होंने कहा, उस दिन आप भी मेरे लिए आंसुओं के साथ प्रार्थना करके गए और परमेश्वर ने मेरे जीवन में बड़ा चमत्कार किया। सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा आश्चर्य कर्म किया। मैंने जो व्यवसाय गंवा दिया था उसे वापस से लौटाया। मेरी आमदनी फिर से मुझे लौटा दिया। आज एक दिन में मैं कई हजारों रुपए कमा सकता हूँ। उस स्थान पर प्रभु परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया। मेरे दुख को उन्होंने बदल दिया है, मेरे आंसू पोंछ दिया है। इसी बात को आपको बताने के लिए ही मैं इस समय आपका इंतजार कर रहा था, ऐसा उन्होंने कहा। कुछ महीनों के पहले आंसुओं के साथ जिस व्यक्ति को मैंने देखा था, उन्हें उस समय आनंद के साथ, खुशी के साथ खड़ा हुआ देखकर परमेश्वर का मैंने धन्यवाद किया। और कारण क्या था? उसमें बेटे के आंसू को यीशु ने देखा था। उस स्थान पर जो आंसू उस व्यक्ति ने बहाए थे, उसे यीशु ने देखा। वो आंसू की स्थिति को बदलने के लिए प्रभु यीशु ने चमत्कार किया। तो आज मेरे प्रियजनों, आप लोग आंसुओं के साथ हो ना? किसी एक कार्य को लेकर मन में वेदना है, रोना है ना? ऐसी कुछ बातें हैं जो बाहर नहीं बताई जा सकती। वेदना सहन नहीं होता है, आपका मन टूट चुका है, हृदय रो रहा है, ऐसी एक परिस्थिति है। एक बार एक बहन ने मुझसे मुलाकात करके उन्होंने कहा, भाई, जीवन भर रो रो कर मेरे आंखों के आंसू अब सूख चुके हैं, इसके ऊपर आंसू नहीं हैं। मैं रोती हूं तो भी आंसू नहीं छलकते, सारे आंसू सूख चुके हैं। उतने आंसू बहाने वाले लोग भी संसार में रहते हैं। आज आप किसी एक विषय को लेकर रो रहे हो सकते हो सकता है बीमारी के कारण, कर्ज की समस्या के कारण, आपके पति के कारण, आपके बच्चों के कारण, आपके जीवन में एक समस्या के कारण, एक अपमान के कारण। मेरे सारे कार्य असफल क्यों हो रहे हैं? हम कितनी गरीबी में जी रहे हैं। ऐसी एक स्थिति के कारण, कोई तो मन में एक नकारात्मक प्रभाव के कारण आपका हृदय हर समय रो रहा है। हो सकता है बाहर सबके सामने आप रो नहीं पाओगे, पर रात को सोते समय अपने तकिए को आंसुओं से भिगो रहे हो। आप लोगों से छुप छुप कर रो रहे हो। आंसू, प्रभु कहते हैं, मैंने तेरे आंसुओं को देखा है बेटे, तेरे आंसुओं को मैंने देखा है बेटी, ऐसा परमेश्वर कहते हैं। जिस समय वो हमारे आंसुओं को देखते हैं, तुरंत ही एक चमत्कार करते हैं। इंसान जो आंसू बहाते हैं, उसे आदर और सम्मान देने वाले एक परमेश्वर हैं। उस आंसुओं को पोंछ देने के लिए चमत्कार करने वाले प्रभु हैं। इसलिए आज इस कार्यक्रम के द्वारा वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैंने तेरे आंसुओं को देखा है?
क्योंकि आप जिस कारण आंसू बहा रहे हो उस चीज में वो आज एक चमत्कार करेंगे। जिस बात के लिए आप रो रहे हो वो रोना रोकने के लिए प्रभु यीशु एक चमत्कार करेंगे। लोगों से छुप छुप कर रात को जो आप रो रहे हो वो रोना रोकने के लिए प्रभु आज एक चमत्कार करेंगे। यीशु निश्चय अद्भुत कार्य करेंगे मेरे प्रियजनों। वो आंसू को देखने वाले प्रभु हैं। इस संसार में वो एक मनुष्य का रूप लेकर आए। जब लोगों के बीच में वो घूमते थे तब यीशु मसीह, वो नाम उन्हें उस समय दिया गया था। वो सदा भलाई करते फिरते रहे। यीशु जहां भी जाते वहां लोगों की भीड़ जमती, और कारण है कि वो ऐसे प्रभु हैं जो लोगों के दुख और दर्द को समझकर अद्भुत कार्य करते हैं। वो जहां भी जाते थे लोगों की भारी भीड़ जमती थी, जो ये सोचकर आते थे कि क्या मुझे छुटकारा नहीं मिलेगा, क्या मेरे लिए चमत्कार नहीं होगा। ऐसा वो यीशु को ढूंढ कर आते। प्रभु ने भी लोगों की भलाइयां की, उनके आंसुओं को पोंछा और उन्हें खुशियों से भर दिया, ऐसा हम वचन में पढ़ सकते हैं। तो उस प्रकार से यीशु मसीह ने उन लोगों के आंसुओं को पोंछा और जो उनके लिए चमत्कार किए थे उसके बारे में बाइबल में लिखा गया है। उन चमत्कारों में से 3 बातों को बाइबल में से पढ़कर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या हुआ था, कौन है वो जिसने आंसू बहाया था और उसके बदले में यीशु ने क्या किया, और आज वो आपके लिए क्या करेंगे। इस बात को समझ लेने के लिए इन वचनों में से मैं आपको बताने जा रहा हूं और उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। पवित्र बाइबल में लूका रचित सुसमाचार में उसका 7वां अध्याय 11वें वचन से जब हम पढ़ते हैं, यीशु नाइन नाम के एक गांव में आते हैं। उस गांव का नाम है नाइन। आज भी वो गांव मौजूद है। बाइबल का ये किस्सा तो 2000 साल पहले हुआ था, पर जब आज भी इज़राइल जाएंगे तब गलील भाग में नाइन नाम का एक गांव मौजूद है। वहां पर मैं गया हूं। यहां पर हुए एक बड़े चमत्कार की घटना यहां लिखी गई है। ये चमत्कार जिस स्थान पर हुआ वहां पर एक बहुत बड़ी कलीसिया बांधी गई है। मैं वहां पर जाकर आया हूं। आज भी उस गांव का नाम नाइन है। तो यीशु इस गांव में आते हैं जिसका नाम नाइन है। वो जब अपने शिष्यों के साथ उस गांव में पहुंचते हैं, उस गांव में एक विधवा का बेटा, एक लौता बेटा मर चुका था। पता नहीं क्या समस्या थी, क्या बीमारी थी, वो मर गया था। तब उसे दफनाने के लिए उस गांव से बाहर कब्र में जहां दफनाया जाता था वहां लेकर जा रहे थे। उसका जो मृत देह है उसे उठाकर वो ले जा रहे थे। तब देखिए यहाँ वचन कहता है, गांव में से बहुत सारे लोग उस अर्थी के पीछे शामिल हुए थे, क्योंकि वो एक विधवा का बेटा है, एक युवक था जो मर गया था। तब उस विधवा को कितनी बड़ी पीड़ा हुई होगी। पहले ही उसने अपने पति को खो दिया था। उसका बस एक लौता पुत्र था। वो पुत्र उसे सहारा देता है, ऐसा उसने सोचा होगा। लेकिन उसी बीच उस बेटे का भी देहांत हो गया था। ऐसी स्थिति, तो जरा सोचिए ऐसी स्थिति में उस मां का क्या हश्र हुआ होगा। वचन कहता है, जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी मां का एक लौता पुत्र था, और वो विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। अब देखिए यीशु इस किस्से में जो लिखा है, तब वो उन लोगों को देखते हैं। वो विधवा मां जो आंसू बहाए जा रही थी, उन्हें प्रभु यीशु देखते हैं। वचन कहता है, उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो, मत रो। देखिए वो लगातार रोए जा रही थी। वो यीशु को तो नहीं जानती थी, वो कौन है वो नहीं जानती थी। यीशु पहले उस गांव में गए थे। वो विधवा लगातार रोए जा रही थी, आंसू बहाए जा रही थी। कितने दुख में रही होगी वो। मेरा एक लौता पुत्र नहीं रहा, मैंने अपने पति को भी खो दिया था, आज मैं अनाथ हूं, अब मेरे लिए कौन है, मैं क्यों जीऊं, ऐसा वो मन में सोच रही होगी। यीशु ने उसे देखकर उनके मन में तरस आया। जीसस वॉज मूव्ड विद कंपैशन। उनका मन पिघल गया, उनका मन
टूट गया। अरे ये बेटी रो रही है, ये विधवा बहन आज आंसू बहा रही है। प्रभु के मन में वो एक दुख छा गया, उस पर तरस खाया। इसलिए यीशु कह रहे हैं कि बेटी मत रो, तू मत रो, आंसू मत बहा, मुझसे ये सहन नहीं किया जाता है। तुम रोती हो तो मैं सहन नहीं कर पाता, इसलिए मत रो। ऐसा कहकर यीशु ने उस अर्थी को छुआ। वो लोग अर्थी उठाकर ले जा रहे थे। वचन कहता है, तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब यीशु सोचते हैं कि अगर इस बेटी के आंसू को रोकना है तो उसके मरे बेटे को जीवित होना जरूरी है। एक चमत्कार होगा तभी उसके आंसू बंद होंगे। बस ढाढ़स बंधाने से कोई लाभ नहीं होगा। उसके अगर आंसुओं को रोकना है तो उसके लिए एक चमत्कार होना जरूरी है। इसलिए यीशु ने उस अर्थी को छूकर उन्हें रोका और फिर मरे उस जवान बेटे से उन्होंने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ जा। यीशु के वचन का सामर्थ्य वहां प्रकट होता है। हे जवान उठ। मरे हुए उस बेटे से, उसके मृत शरीर से ही यीशु बात करते हैं और तुरंत उस शरीर में एक जीवन भर जाता है और वो लड़का उठकर बातें करने लगता है। और फिर यीशु ने उस बेटे को उसकी माँ के हाथों में सौंपा। सोचिए वो कैसी स्थिति रही होगी। उस विधवा के आंसू खुशी के आंसू में बदल चुके होंगे। मेरा बेटा जो मर गया था वो मुझे जीवित मिल चुका है। कितनी बड़ी खुशी हुई होगी उनके मन में। पूरे गांव में एक बड़ा आनंद छा गया। अरे मरा हुआ बेटा जीवित हो गया। उस माँ को कितना आनंद और कितनी खुशी भर गई है। जरा सोच कर तो देखिए कि उस माँ ने प्रभु यीशु का धन्यवाद कैसे अदा किया होगा। उसके आंसू पोंछ दिए गए। और वही यीशु आज आपसे भी मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि आप रो रहे हो। अपने हृदय में आप रो रहे हो। लोगों से छुपाते हुए आपका अंतर्मन रो रहा है। आपके आंखों से निरंतर आंसू बहते जा रहे हैं। तो यीशु आज आपसे मुलाकात कर रहे हैं। आपके आंसुओं को बदल डालने के लिए, आपके लिए अद्भुत कार्य करने के लिए वो आज आपसे बातें कर रहे हैं। मैंने तेरे आंसुओं को देखा है। उस विधवा के आंसुओं को उन्होंने देखा और वही यीशु कहते हैं, मैंने तेरे आंसू को देखा है बेटे, देखा है बेटी। कई सालों के पहले वो मेरी सेवकाई के शुरुआत के दिन थे। सबसे पहले हमारी सेवकाई में बांधा गया था प्रभु का घर। 3000 लोग बैठकर प्रार्थना कर सके ऐसा प्रभु का घर नाम की एक इमारत बनाई गई। वो यीशु छुड़ाता है सेवकाई का है। भाई DGS दिनकरण ने आकर उस इमारत की नींव यहाँ पर रखी थी और वहीं पर नाके की प्रार्थना, उपवास प्रार्थना आयोजित की जाती थी। जनवरी महीने के पहले तारीख को वाचा का आशीर्वाद की सभा थी। उस दिन वो सभा थी। वो दोपहर के 1 बजे से आगे चलती है। सभा खत्म होने के बाद सबके लिए प्रार्थना करने के लिए बहुत देर हो जाती थी। उस दिन सेवकाई काफ़ी देर चलती थी। मैं बहुत टायर्ड हो जाता था। रात को मैं सो रहा था। मध्य रात्रि का समय था। मेरी सेवकाई से जुड़े एक भाई ने आकर दरवाज़ा खटखटाया। अरे क्या बात है, मध्य रात्रि आप आकर दरवाज़ा खटखटा रहे हो? ऐसा जब मैंने उनसे पूछताछ की तब उन्होंने बताया कि एक बहन अपने बच्चे के साथ यहाँ आकर खड़ी है। वो बच्चा ऐसा लग रहा है कि शायद मर चुका है। अवस्था बहुत गंभीर है। तो वो पूछ रही है कि क्या आप प्रार्थना करेंगे, इसलिए हमने आकर आपको जगाया है, ऐसा उन्होंने बताया। मैं शारीरिक रूप से उस समय बहुत थक चुका था, पर जब मैंने जाना कि एक बहन आंसू बहाते हुए अपने बीमार बच्चे को वहां पर लाई है, तब परमेश्वर ने मुझ में एक बोझ डाला कि जाकर प्रार्थना कर। उन्होंने मुझे उत्साहित किया। मैंने कहा ठीक है, मैं तैयार होकर आता हूँ। अपने कपड़े बदलकर मैं वहां पर गया। हाथ में मैंने बाइबल ले ली। तब प्रभु के घर में वो लोग खड़े हुए थे। वहां एक बहन थी। उनके हाथों में एक प्यारी सी बच्ची थी। लेकिन जब मैंने उस बच्ची को देखा, उसकी बोलचाल नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि वो मर गई। हाथ पैर फैले हुए थे। ऐसा कहते हैं ना कि गले में जान अटकी हुई है, उसी तरह की एक स्थिति में थी वो, जैसे सब खत्म। उस बहन ने मुझे देखते ही अपनी बच्ची को उन्होंने मेरे आगे नीचे रख दिया। मैं घुटनों पर आकर प्रार्थना करने लगा। हमारी सेवकाई से जुड़े 2-3 भाइयों ने भी अपने घुटने टेके
वो माँ जी, उस छोटी बच्ची की माँ जी भी घुटनों पर आ गई थी। उनके साथ उनके कुछ रिश्तेदार भी थे, सभी घुटनों पर आ गए थे। तब मैंने पूछा कि क्या बात है। वो लोग भी उस सभा में आए थे, 1 तारीख की मीटिंग। अचानक शाम के समय उस बच्ची में कुछ समस्या पैदा हो गई। अस्पताल भी लेकर गए थे, सातानकुलम में। सातानकुलम तो सब जानते हैं, नालुमा वड़ी के पास जो है। वहाँ अस्पताल जब ले जाया गया तो डॉक्टरों ने काफ़ी कोशिश भी की। कुछ घंटों तक उस बच्ची को अस्पताल में रखा गया था और फिर डॉक्टरों ने कह दिया कि इस बच्ची को अगर यहीं पर रखा गया तो इसके ऊपर चिकित्सा करने के लिए यहाँ साधन नहीं है, बड़े अस्पताल ले जाइए। पालयम कोट्टई में ही वो बड़ा अस्पताल है, वहाँ ले जाइए। इसलिए उनसे कहा गया कि अब इस बच्ची की देखभाल यहाँ नहीं की जा सकती, स्थिति सीरियस हो चुकी है, आप पालयम कोट्टई ले जाइए। ऐसा जब उनसे कहा गया, जब वो उन्हें ले जाने की तैयारी कर रहे थे तब वो नर्स जो बहन है उन्होंने कहा, आप पालयम कोट्टई ले जाने तक बच्ची सहन नहीं कर पाएगी, रास्ते में ही इसकी मौत हो जाएगी, क्योंकि बच्ची की हालत बहुत ख़राब है। इसलिए अब आप निर्णय ले लीजिए, ऐसा कह दिया गया। तब उस माँ की क्या हालत हुई होगी सोचिए, उसकी बच्ची मरने जा रही है, अब बचाने का कोई मार्ग नहीं है। ऐसी स्थिति वो भी सोचने लगी कि इतने दूर पालयम कोट्टई तक ले जाने तक बच्ची मर गई तो क्या होगा, तो क्या करें, कहाँ ले जाऊं इसे। यीशु के पास चली जाती हूँ, उनके चरणों पर चली जाती हूँ। बच्ची को लेकर वो नालुमा वड़ी पहुँच गई। मध्यरात्रि वहाँ आकर वो आंसुओं के साथ खड़ी थी। वो बहन आंसुओं के साथ वहाँ खड़ी थी। मैं उस बच्ची को देख रहा था, जान गले में अटकी थी, किसी भी समय उसकी जान जा सकती थी। उस बहन ने कहा, हे यीशु, मेरे पापों को क्षमा करके मेरी बच्ची को जीवन दीजिए। आंसू बहाते हुए रोती जा रही थी। उनके आंसुओं को देखकर मेरी समझ नहीं आ रहा थी कि क्या प्रार्थना करूं। ऐसी स्थिति में मैं क्या प्रार्थना करूं। उनके साथ मिलकर हम भी रोकर प्रार्थना करने लगे, प्रभु इस माँ जी के आंसुओं को देखिए, इस माँ के आंसुओं को आपको उत्तर देना होगा प्रभु। उनके साथ मिलकर हम भी रोने लगे। हम बस रोए, बस उतना ही। हमने भी आंसू बहाए, हे यीशु करके पुकारा। लगभग 1 घंटे हो गए। हम प्रार्थना के साथ रो रहे थे। 1 घंटा हो गया, कोई बदलाव नहीं। 1 घंटे से ऊपर हो गए थे। हम यहां रो रहे थे और वो माँ जी भी रोती जा रही थी। और अचानक ही मेरे आत्मिक आंखें जैसे खुल गए। मैंने देखा कि प्रभु के घर में प्रभु यीशु प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हुए। जैसे ही मैंने देखा कि वो आकर खड़े हैं, मेरे मन में बहुत बड़ी खुशी आ गई कि यीशु आ गए हैं, अब सब ठीक होगा। मैं उन्हें देखता जा रहा था। वो चलकर करीब आ गए। उस बच्ची के बगल में वो घुटने टेक कर बैठ गए थे। जमीन पर रखे हुए उस बच्ची पर अपना दाहिना हाथ रखकर परमेश्वर प्रभु यीशु ने मेरी ओर अपनी नजरें फिराई और फिर एक मुस्कान के साथ उठते हुए वो चलकर अदृश्य हो गए। मैं वो बहुत ही साफ साफ देख पा रहा था। उस दृश्य को देखते हुए मुझ में आनंद भर गया कि यीशु आ गए हैं। उन्होंने उसे स्पर्श किया, अब वो चंगी हो गई। मैं कहने लगा कि यीशु ने आकर उस बच्ची को स्पर्श किया, बस मैंने इतना ही कहा। तब उसकी माँ बहुत ही खुश होकर, हे यीशु, आपने मेरी बच्ची को स्पर्श कर लिया, मेरी बच्ची को चंगाई दे दी, आपको धन्यवाद प्रभु। विश्वास के साथ उन्होंने उसे स्वीकार करके स्तुति किया है। उसे देखिए, वैसे ही चमत्कार शुरू हो गया। उस बच्ची में चमत्कारिक बदलाव आने लगा। एक बड़ा परिवर्तन, मौत की स्थिति बदल चुकी थी। मरती हुई बच्ची को प्रभु यीशु ने एक नया जीवन प्रदान किया, क्योंकि प्रभु यीशु ने उस माँ के आंसुओं को देखा था। उस माँ जी के वेदना भरे आंसुओं को प्रभु यीशु ने देखा था। उस आंसू को देखकर प्रभु ने यह आश्चर्य कर्म किया। कुछ सालों के बाद मैं एक दिन मदुरई गया, जहाँ यीशु बुलाता है सेवकाई चल रही थी। वहाँ शामिल होने के लिए मैं वहाँ गया था। मैदान में जब मैं चलकर जा रहा था तब एक बहन दौड़ती हुई आई। एक छोटी बच्ची को ले आई थी, स्कूल में पढ़ रही थी वो।
आकर मुझसे उन्होंने पूछा, क्या आपने मुझे पहचाना? मैंने कहा, नहीं बहन, नहीं पहचाना। उन्होंने याद दिलाया, जनवरी 1 तारीख मरती हुई एक बच्ची के साथ आई थी। हाँ, याद आ गया, ये वही बेटी है मेरी। प्रभु ने उस दिन चंगाई दी थी। आज शायद उस बच्ची का अपना एक परिवार होगा, अपने परिवार के साथ वो खुशी के साथ जीवन बिता रही होगी। परमेश्वर ने उस दिन उस माँ जी के आंसुओं को देखा। क्या आज आप रो रहे हो? अपनी बच्ची को हाथ में रखकर, बीमारी से ग्रस्त बच्चे, बीमारी से ग्रस्त पति, अपनी बीमार पत्नी, बीमारी से ग्रस्त माता पिता, क्या आपके परिवार में ऐसी स्थिति है जिसे रखकर आप रोते जा रहे हो? कोई रास्ता नहीं है, कौन हमारी सुरक्षा करेगा? क्या कोई आश्चर्य कर्म नहीं होगा? ऐसे सोचकर आप रोते जा रहे हो क्या? परमेश्वर कहते हैं, तेरे आंसुओं को मैंने देखा है बेटी, तेरे आंसुओं को मैंने देखा है बेटे। परमेश्वर कहते हैं, उस विधवा माँ के आंसुओं को देखकर जिस यीशु ने उसके आंसुओं को पोंछने के लिए चमत्कार किया, वो आपके लिए भी आज करेंगे। आज आपके लिए करेंगे। आज आपके जीवन में एक अद्भुत कार्य, चमत्कार होगा। कौन सा विषय है जो आपको प्रभावित करता है? बीमारी या फिर वेदना या फिर कर्ज की समस्या, निसंतान वाली एक स्थिति है क्या? कौन सा विषय है जो आपको प्रभावित कर रहा है और आपको वेदना पहुंचा रहा है? उसमें यीशु आपके लिए चमत्कार करेंगे। नहीं, समस्या बढ़ चुकी है, अब इसके आगे कुछ नहीं किया जा सकता। ऐसी कोई स्थिति नहीं जो उनके द्वारा सही नहीं की जा सकती, उनसे वो संभव है। वही यीशु आज आपसे बातें कर रहे हैं। लूका रचित सुसमाचार में 8वें अध्याय में एक और किस्सा लिखा गया है। लूका अध्याय 8 और वचन 51 और 52 हम पढ़ेंगे। घर में आकर उसने पतरस, यूहन्ना, याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ भीतर आने न दिया। सब उसके लिए रो पीट रहे थे, परंतु उसने कहा, रो मत, रो मत। एक घर के अंदर प्रवेश करते ही वहां सब लोग रो रहे थे। कारण क्या था? याईर नाम के जो एक सेवक थे, आराधनालय के सरदार, उनकी 12 साल की एक बेटी थी। वो बेटी बहुत ही बीमार हुई और मौत के बिस्तर पर पड़ी थी। 42वें वचन में लिखा है कि वो बेटी मरने पर थी और वो आकर यीशु से कहते हैं कि मेरी बेटी मरने पर है, मेरी बेटी की वेदना मैं सहन नहीं कर पाता। याईर आकर वहां रोए होंगे, यीशु के पास आकर आंसू बहाए होंगे, मेरा परिवार रोता जा रहा है। उन्होंने भी आंसुओं के साथ कहा होगा कि मेरी बेटी मरने पर है। तब यीशु ने कहा, डरो मत, मैं चलकर उसे चंगा करूंगा, तेरे आंसुओं को मैंने देखा है। और फिर प्रभु आए। रास्ते में आते समय काफी देरी हो गई और उसी बीच खबर आई कि वो लड़की मर चुकी है। अब उसकी बेटी मर चुकी थी। अब गुरु को दुख न दे, मतलब यीशु को तकलीफ न दिया जाए। अब और क्या किया जा सकता है? अब बस उसे दफनाने की विधि तैयारी की जानी चाहिए। अगर बच्ची जीवित होती तो उन्होंने आकर कोई अद्भुत कार्य या चमत्कार किया होता, पर बच्ची मर चुकी थी। तो यीशु कहते हैं, याईर तू डर मत, मात्र विश्वास कर। तूने आकर मेरे सामने आंसू बहाए, लड़की मर गई है तो क्या हुआ, मैं चमत्कार करूंगा। तू बिल्कुल मत डर, केवल विश्वास रख। ऐसा यीशु ने कहा। याईर यीशु को अपने घर ले गया। वहां सभी लोग रो रहे थे, माँ रो रही थी, सभी रिश्तेदार रो रहे थे। एक लौती बेटी मर गई है। तुम तो एक सेवक थे, आराधनालय की देखभाल किया करते थे, परमेश्वर के लिए जीते थे। उस परमेश्वर ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, तुम्हें भूल गए। वो तेरी सेवा के कार्य को भूल गए क्या? ऐसा बोलकर वो रो रहे थे। रिश्तेदार और अन्य लोगों ने, एक लौती बेटी थी, उस माँ को कैसे ढाढ़स दिया जा सकता था? यीशु ने आकर जैसे ही रोते हुए लोगों को देखा, उन्होंने कहा, रो मत, डोंट क्राई, रो मत, मैं आ गया हूं, मैं आ गया हूं, तुम रो मत, मैंने तुम्हारे आंसू देखे हैं। तुम लोग रोते हो तो मैं सहन नहीं कर पाता हूं, रो मत। प्रभु ने उस बेटी के हाथ को पकड़कर उसे उठाया। यीशु के स्पर्श करते ही उस मृत शरीर में मरे हुए उस बेटी में एक जीवन आ गया। वो उठकर बैठ गई।
जो बेटी मर गई थी वो उठकर बैठ गई। तब उसके माता पिता के मन में बहुत बड़ी खुशी भर गई थी। यीशु ने उस बेटी को फिर से जीवित किया जो मर गई थी, और उसके माता पिता के आंसू को पोंछ डाला था। उसके माता पिता के आंसू को देखा तो मेरे प्रियजनों, मेरा बेटा पाप की गहराई में डूब गया है। मेरा बच्चा इस तरह से पाप के घड़े में फंसकर अपना जीवन बर्बाद कर रहा है, ऐसा आप लोग सोच सकते हो। पाप में मरकर पड़े हुए आपके बच्चे के लिए आप रो सकते हो, या फिर बीमारी के कारण मरने वाले आपके बच्चे के लिए आप रो सकते हो। परमेश्वर आपके आंसुओं को देखते हैं। आपने जो गवाही देखी, वो देखते समय भाई सैम ने अपना एक अनुभव बताया कि एक पत्रिका में एक गवाही, एक अनुभव लिखा गया था। उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। गुजरात में एक क्षेत्र है जहां वारली जाति के लोग, एक बहुत बड़ी जाति है, वहां वास करती है। आदिवासी लोग हैं, वारली जाति के लोग कहते हैं उन्हें। उनके बीच में आर्थर जयबराज नाम के एक भाई सेवा करते हैं। उन लोगों को यीशु के प्रेम के बारे में बताकर वहां सेवकाई करते हैं। उनका काफ़ी विरोध किया गया, उनकी हत्या करने की भी कोशिश की गई, उन्हें मारा गया, पुलिस स्टेशन ले जाया गया, लेकिन फिर भी वो दृढ़ बने रहे कि इन लोगों को यीशु के प्रेम के बारे में मैं बताए बगैर नहीं रह पाऊंगा। ऐसा वो आज भी वहीं पर हैं। उनके द्वारा देखिए कई लोग उद्धार पाया। शराबियों ने, अधर्मियों ने अपना मन फिराकर एक नया जीवन जी रहे हैं आज। वहाँ पर 3 दिन की एक सभा आयोजित की गई और उसमें शामिल होने के लिए मुझे न्योता दिया गया। ये काफ़ी साल पहले की बात कह रहा हूँ। 3 दिन की सभा का आयोजन किया गया। तब वहाँ हुई एक घटना के बारे में उन्होंने मुझे बताया था। वहाँ पर एक गांव में कुछ एक परिवारों ने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया था। यीशु द्वारा एक नया जीवन पाकर, पाप के जीवन से छुटकारा पाकर खुशी भरा जीवन जी रहे थे। तब वो पास ही की एक कलीसिया में जाकर रविवार की आराधना में भाग लेते थे। पास ही की कलीसिया जाते थे। उनकी 2 या 3 बेटियां थीं और एक लड़का था, सबसे छोटा बेटा किसन, उसका नाम था किसन। बाकी सब बेटियां थीं। जब इनका लड़का पैदा हुआ किसन, तो उनके परिवार में सभी को बहुत खुशी हुई कि परमेश्वर ने हमें एक बेटा भी तो दिया है। वो लोग बड़ी खुशी के साथ अपना जीवन बिता रहे थे। उसके जो पिता थे वो दिहाड़ी मजदूर थे। शहर में जो बिल्डिंग का निर्माण कार्य होता था वहाँ दिहाड़ी मजदूर थे। वो सप्ताह भर शहर में काम करते और सप्ताह के आखिर में वो तनख्वाह लेकर घर आते थे और अगले हफ्ते फिर वो नौकरी पर चले जाते। यही उनका जीवन था। तो वो नौकरी पर चले गए, शहर को चले गए नौकरी पर, और वो छुट्टी का दिन था, स्कूल की छुट्टी थी। तो दोपहर के समय में वो किसन, जिसकी तब आयु 6-7 रही होगी, वो दूसरे छोटे बच्चों के साथ खेलने चला गया। गांव में सब छोटे बच्चे मिलकर खेला करते हैं ना, वैसे वहां उस गांव में एक बहुत बड़ा तालाब था। उसमें तैरकर खेलते थे वो। हमारे गांव में भी हम लोग तालाब में या नदियों में तैरकर खेला करते थे। बचपन में तैरना सीखते हुए हम वहाँ खेलते थे, नदियों में तैरते हुए खेला करते थे। तो उसी तरह वो बच्चे भी उस बड़े से तालाब में खेल रहे थे। उस गांव के वो बच्चे, अचानक से उनमें से किसन गुम हो गया। सब लोग ढूंढ रहे हैं, अरे सब लोग हैं पर किसन गायब हो गया। सब लोग किसन को ढूंढने में लग गए, कहीं वो खेल खेल में डूबा हुआ तो नहीं है, पर उसका पता नहीं चला। सब बच्चे डर गए कि किसन को कहीं कुछ हो तो नहीं गया। एक बच्ची दौड़कर गांव में गई और लोगों को बुलाकर लाया कि किसन गायब हो गया। हम लोग तालाब में खेल रहे थे और किसन गुम हो गया। सब लोग दौड़कर आ गए। जवान लड़के भी पानी के अंदर जाकर ढूंढने लगे। कई देर तक सभी लोग ढूंढ रहे थे पर वो नहीं मिला। उसकी माँ और उसकी बहनें सभी डर कर खड़ी थीं। काफी समय के बाद उसे ढूंढ लिया गया। वो अंदर कीचड़ में जाकर फंस गया था। उस पानी में डूबकर, कीचड़ में फंसकर दम घुटकर वो मर गया था। उसका मृत शरीर तालाब से बाहर निकाला गया। उसकी माँ बहुत रो रही थी। उसकी बहनें भी बहुत रो रही थीं। पूरा गांव बिलख बिलख कर रोने लगा। बस एक लौता पुत्र
घर में बाकी सब लड़कियां थीं, इस बेटे से कितना प्रेम करते थे, और अब वो मर गया। उसे घर लाया गया और फिर शरीर को दफनाने की विधि शुरू कर दी गई। उस समय अब पिताजी का आना जरूरी था। लोगों ने कहा इसके पिता इससे बहुत प्रेम करते थे, उनकी गैर हाजिरी में कुछ नहीं किया जाएगा, उन्हें आने दो। उन्हें बुलाया गया। वो कहाँ नौकरी करते थे कोई नहीं जानता था। शहर में जाकर लोगों ने खोजा कि किस इमारत में काम कर रहे हैं वो। तब तक काफी अंधेरा हो चुका था। उसके पिताजी को खोजा नहीं जा सका। उनका आना जरूरी था, इसलिए उसका दफनाना दूसरे दिन के लिए टाल दिया गया। अब रात काफी हो चुकी है, अब दफनाया नहीं जा सकता, ऐसा बोलकर गांव में से कई लोग, औरतें थीं जो उसके घर में और बरामदे में रुकी थीं। माँ और उसकी बहन ने शव को घेर कर रोती जा रही थी। रात को काफी देर हो चुकी थी क्योंकि पास के घर थे। ठीक है, हम लोग अब चलते हैं, कल सुबह किशन के पिताजी के आते ही इसे दफना देंगे, ऐसा कहकर सब लोग अपने अपने घर चले गए। सब लोग जब अपने अपने घर लौट गए थे, उस मां के अंदर एक विचार आने लगा। यीशु मसीह ने मरकर दफन किए गए लाजर नाम के एक जवान को 4 दिन के बाद जीवित उठाया। इस संदेश को उन्होंने सुना था जब मिशनरियों ने यह प्रचार किया था। मतलब यीशु मसीह मरे हुए लोगों को जीवित कर सकते हैं। 4 दिन के बाद यीशु ने जीवित किया है। पर किशन को मरकर तो अब 4-5 घंटे भी नहीं हुए थे, तो ये जीवित हो सकता है। उनके अंदर एक विश्वास आया। अपनी बेटियों से उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह मरे हुए को जीवित करने वाले प्रभु हैं, हमारे किशन को वो जीवित कर सकते हैं। हम प्रार्थना करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। उसे घेर कर वो घुटनों पर आ गए। यीशु की ओर आंसू बहाते हुए वो प्रार्थना करने लग गए। हे प्रभु, आप मरे हुए को जीवित उठाने वाले हो। लाजर को आपने जीवित किया था, हमारे किशन को भी जीवित कीजिए। हमारे किशन को जीवित लौटाइए, हमारे किशन को जीवित लौटाइए। प्रार्थना करने लग गए। आंसू बहाते हुए वो प्रभु को पुकारने लग गए। 1 घंटा 2 घंटा बीत चुका, मध्य रात्रि का समय हो चुका। प्रार्थना को नहीं रोका। आप अद्भुत कार्य करने वाले हो, आप चमत्कार कर सकते हो। मर गए हमारे किशन को अब आप जीवित कर सकते हो, हमें इसे लौटाइए। उन्होंने प्रार्थना जारी रखी। मध्य रात्रि का समय बीत चुका। उस भोर के समय में प्रभु उनके आंसुओं को देखकर उतर कर आए। उस छोटे से उस झोपड़े में आंसू बहाकर की गई उस प्रार्थना की आवाज स्वर्ग में परमेश्वर के पास तक पहुंची। परमेश्वर उतर कर आए, उसे स्पर्श किया। मरे हुए उसके शरीर में फिर से जीवन आ गया था। वो लड़का उठकर बैठा। सोचिए कैसा रहा होगा उस समय। उस माँ, उन बहनों के लिए वो स्थिति कैसी रही होगी, जरा सोच कर तो देखिए। एक तरफ आनंद और एक तरफ अचरज। प्रभु को धन्यवाद दे रहे थे वो। हमारी प्रार्थना का उत्तर दिया, हमारे आंसुओं को देखा आपने, आपकी स्तुति हो। लड़के ने कहा, माँ भूख लग रही है, मुझे खाना तो दीजिए। तब तुरंत उसे रोटी बनाकर दी गई। और सुबह के समय में गांव के लोग मरे हुए उस लड़के को दफनाने के लिए जब वहां उसके घर पहुंचे, तब वो जीवित खड़ा हुआ था। सब लोग देखने लग गए। अरे हमने तो देखा था कि ये मर गया है, देर रात तक हम यहीं थे, ये तो मर गया था, अब ये कैसे जीवित हो गया। तब उन्होंने कहा कि हमारे यीशु ने इसे जीवित किया। यीशु की ओर हमने पुकारा, हमने आंसू बहाया। बाइबल में लिखा है, मरों को जीवित करने वाले प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनकर उन्होंने इसे जीवित किया। पूरा का पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया। ऐसा भी एक परमेश्वर हो सकता है क्या? आंसुओं का उत्तर देते हुए मरे हुए लोगों को जीवित करने वाले प्रभु होते हैं क्या? उस पूरे गांव ने यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया। मैं जब सेवकाई के लिए वहां पर गया था, तब उस मिशनरी भाई से मैंने पूछा कि मुझे उस लड़के से मिलना है जिसे यीशु मसीह ने जीवित किया था, पर वो तो हॉस्टल में पढ़ाई करता है। नहीं, आप उसे यहाँ बुलाइए। ठीक है, कल लेकर आते हैं। मुझे उस माँ से मिलना है। उनका विश्वास, उस माँ जी से भी मिला, उस परिवार से भी मैं मिला। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, बहुत ही गरीब थी। वो माँ जी एक आदिवासी परिवार से जुड़ी हुई एक बहन,
पर प्रभु यीशु पर कितना बड़ा विश्वास था। मुझे उनके विश्वास ने बड़ा आश्चर्यचकित कर दिया था। उस लड़के को भी बुलाया गया, मैं उससे मिला, उससे बात की है। नालुमा वड़ी भी वो आया है, आकर उसने अपनी गवाही भी वहां पर दी है। यीशु चमत्कारिक प्रभु हैं। आंसुओं को देखा, उस माँ जी के आंसू, उन बहनों के आंसुओं को प्रभु ने देखा। वो बस पहले अद्भुत कार्य करते थे, ऐसा नहीं, आज भी करते हैं। पहले के लोगों को उन्होंने कहा था कि तुम्हारे आंसुओं को देखा, नहीं, आज भी, आज अभी आपसे कह रहे हैं, आपके आंसुओं को देख रहे हैं। आपके लिए चमत्कार करने के लिए ही वो आपसे इस समय बात कर रहे हैं। मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम्हारे आंसुओं को मैं इस समय देख रहा हूं। तू रो रहा है, मैं उस पर ध्यान दे रहा हूं। तेरे लिए चमत्कार करने के लिए ही मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूं। उस दिन उस घर में उतरे वही प्रभु यीशु मसीह आज आप जिस जगह पर प्रार्थना कर रहे हो, आपके घर में वो उतर कर आए हुए हैं। आज आपके लिए एक चमत्कार करके वो आपको खुशियों से भरने जा रहे हैं। तेरे आंसुओं को मैंने देखा है, कहने वाले प्रभु। याईर के घर में वो 12 साल की लड़की जब जीवित उठी, तब कितनी बड़ी खुशी छा गई होगी। खुशी के आंसू बहाते हुए यीशु के चरणों में गिरकर उसकी स्तुति की गई होगी। उस गरीब परिवार में भी वो माँ जी को और उनकी बहनों को कितनी बड़ी खुशी मिली होगी ना। यीशु ने हमारे आंसुओं को देखा। आपके आंसुओं को देखने वाले प्रभु हैं। आपको प्रार्थना करनी होगी, आपको बुलाना होगा। आप बुलाओगे तो आपकी आवाज को सुनकर वो आएंगे। आखिर में जो तीसरी बात है, और एक किस्सा है जहां यीशु के चरणों पर आकर आंसू बहाने वाले एक स्त्री के बारे में लूका के 7वें अध्याय में। पवित्र शास्त्र में लूका 7वां अध्याय 36वें वचन से मैं पढ़ता हूं। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वो उसके साथ भोजन करे। अतः वो उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। दावत के लिए न्योता दिया, आप हमारे घर आइए। और यीशु ने सोचा कि बड़े प्यार से बुला रहा है तो चलो हो आते हैं। तब देखिए वहां पर क्या होता है। उस नगर की एक पापिनी स्त्री ये जानकर कि वो फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। यहाँ एक स्त्री आंसुओं के साथ यीशु के चरणों पर आकर बैठी है। वो वहां पर रोती हुई खड़ी है। यीशु वहां किसी के घर पर भोज के लिए गए हुए थे और वो यीशु के पीछे आकर लगातार रोती जा रही थी, रो रही थी। उसके आंसू यीशु के पांव पर गिर रहे थे। वो अपने आंसुओं के साथ यीशु के पांव को भिगो रही थी। मतलब सोचिए वो कितनी रोई होगी, कितने आंसू बहाए होंगे। तभी यीशु उससे देखते हैं, उसके आंसुओं का क्या कारण हो सकता है। वो अपने पाप को याद करके रोती है। बाइबल कहती है कि वो एक पापिनी स्त्री थी। तो उस समय में व्यभिचार के पाप में जीने वाली एक स्त्री थी वो। इसीलिए तो लोग कहते हैं ये एक पापिनी है, यीशु कैसे इसे स्पर्श कर सकते हैं। ऐसा लोगों द्वारा उस पर उंगली उठाए जाने के हद तक उस गांव में उसकी बड़ी बदनामी होती थी। वो स्त्री आंखों की अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषा के अनुसार अपना जीवन जीती थी। कौन सा पाप मुझे सुख देगा और आनंद देगा, ऐसा वो सोचती थी। उसी पाप ने उसे बुरी तरह प्रभावित किया हुआ था। मन में काफी वेदना थी, शांति खो दी थी, सुख चैन उसने खो दिया था। इसलिए जब कभी गांव वाले उसे देखते थे तो कहते थे कि ये तो पापिनी स्त्री है, हमारे गांव के पुरुषों को बिगाड़ने वाली एक स्त्री है ये स्त्री कितने लोगों का जीवन बर्बाद करती है। ऐसे गांव के कितने लोगों ने उसके बारे में कहा होगा। उस गांव के स्त्री पुरुष सभी ने उसके बारे में भला बुरा कहा होगा। इसलिए उसके मन में एक चोट लगी थी। एक और उसके पाप थे, एक और पाप का बोध लिए हुए उसका मन। एक तरफ गांव के लोगों द्वारा उस पर इल्जाम लगाया जा रहा था। हर ओर से उसने जब पूरी शांति खो दी थी तब उसका सवाल था, कौन मेरे पाप को क्षमा करेगा। मैं कैसे इस तरह के पाप में फंस चुकी हूं, कैसे मैं इस पाप में बुरी तरह फंसी हूं। मुझे यही लगा था कि यह सच्ची खुशी है, सच्चा आनंद है। अब मेरी शांति खो गई है।
मुझ में अब कोई आनंद नहीं बचा है। कौन मेरे पाप को क्षमा करेगा? कौन मुझे एक नया जीवन प्रदान करेगा? क्या मुझे भी एक नया जीवन मिलेगा? ऐसा सोचते समय ही वो यीशु मसीह के बारे में सुनती है। एक परमेश्वर मनुष्य के रूप में आए हैं। परमेश्वर अपने लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। वो लोगों को एक नया जीवन प्रदान कर रहे हैं। वही है जो पापों को क्षमा कर सकते हैं। ये खबर सुनते ही वो यीशु मसीह को खोजती हुई आती है। प्रभु के चरणों में वो आंसू बहाते हुए रोती है। यीशु उसके आंसुओं को देखते हैं। जानते हो उसे देखकर प्रभु ने क्या कहा? बेटी, तेरे पाप क्षमा हुए। 48वें वचन में प्रभु कहते हैं, तेरे पाप क्षमा हुए। कुशल से चली जा। शांति को खोकर आई थी, समाधान को खोकर आई थी, वेदना के साथ यहां आई थी कि कौन मेरे पाप क्षमा करेगा? मैं तेरे पाप क्षमा करता हूं। कुशल से चली जा। जानते हो क्या? हमारे पापों को यीशु ने उनके ऊपर उठा लिया। कलवरी के क्रूस पर अपने आप को बलि के रूप में देकर हमारे पापों के लिए उन्होंने अपना लहू बहा दिया। इसलिए बस उनके द्वारा ही हमारे पाप क्षमा हो सकते हैं। प्रभु उसके आंसू को देखकर, पाप को क्षमा करके, शांति को देते हुए आशीष देकर वहां से भेजते हैं। एक युवा बहन ने अपने अनुभव के बारे में लिखा था। जब वो कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, तब अपनी कुछ गलत सहेलियों के साथ उनके द्वारा एक पाप उसके जीवन में आ गया था। वो समलैंगिकता का पाप था। और देखिए, कई ऐसे वीडियो भी मोबाइल में देख कर बिना देखे नहीं रहा जा सकता, ऐसा किए बिना नहीं रहा जा सकता। दास बन गई थी। पहले ऐसा लगता था कि वो खुशी दे रही है, एक गलत एहसास था उसमें, लेकिन बाद में उसकी खुशियां, उसकी शांति चली गई। पढ़ाई भी उसके कारण प्रभावित हुई। बस उतना ही। मन में एक अपराध बोध था। तू एक पापी है, अशुद्धता का एक जीवन जी रही है, तू पाप की गंदगी में जीवन जी रही है, ऐसे एक अपराध बोध था। शांति नहीं थी, पढ़ाई नहीं हो रही थी, कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी, बुरा प्रभाव उसे छोड़ भी नहीं पा रही थी और मन में शांति भी नहीं थी। वो जानती थी ये गलत है, पर उसे छोड़ भी नहीं पा रही थी। दास बन चुकी थी वो। पाप एक इंसान को अपना दास बना लेता है, अपना सेवक बना लेता है पाप। नीति वचन 5:22 में लिखा गया है कि दुष्ट अपने ही अधर्म के कर्मों से फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है। भजन संहिता 38 का 4था वचन पढ़कर देखिए। बाइबल में लिखा है, एक मनुष्य के मन में पाप बोझ के समान खींचता है। एक मनुष्य के मन के अंदर एक असहनीय बोझ डाल देता है पाप, जिसके कारण शांति चली जाती है, समाधान भी चला जाता है। पाप बोध मन में बढ़ते बढ़ते शांति चली जाती है। सो नहीं पाएंगे, कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, बुरा प्रभाव। और ये कहे तो किस से कहें? माँ बाप से नहीं कह सकते हैं, किसी और से भी नहीं कहा जा सकता है। लोग नीची नज़र से देखेंगे। पाप का संघर्ष बाहर नहीं बताया जा सकता। करें तो क्या करें? और तभी हमारे इस कार्यक्रम को देखकर, आओ प्रार्थना करें, कार्यक्रम को देखकर यीशु पाप से छुटकारा देते हैं, पापों को क्षमा करते हैं। उस संदेश को सुनने के बाद घुटने टेक कर यीशु के सामने वो रोई। उसका मन बुरी तरह से टूट गया था। प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैं इस पाप में पड़ चुकी हूँ, इस पाप में बुरी तरह से फंस चुकी हूँ। पहले मुझे अच्छा लगा तो मैं इसके पीछे चली गई, पर आज मैं इसे छोड़ नहीं पा रही हूँ। मेरी शांति लुट गई है। आंसू बहाकर वो रोने लगी। यीशु ने उसके आंसुओं को देखा। प्रभु ने उसके आंसुओं को देखा। तू पापी है कहकर दूर नहीं किया। यीशु किसी से ऐसा नहीं करेंगे कि तू पापी है, मेरे पास बिल्कुल मत आ। वो पापियों का नाश करने के लिए नहीं, पापियों का उद्धार करने के लिए आए। ऐसा ही तो बाइबल भी कहता है। पूरा गांव जानता है कि ये एक बहुत बड़ी पापिनी है। जिस फरीसी ने दावत का न्योता दिया वो भी कहता है कि ये एक पापी स्त्री है, पर यीशु ने उसे दूर नहीं किया। उसके टूटे मन को वो देखते हैं। अपने पाप की वेदना को मन में उठाते हुए जो स्त्री आकर रो रही थी, उससे कहते हैं कि तेरे पाप क्षमा हो चुके, कुशल से चली जा। ऐसा कहकर वो लौटाते हैं। उस बेटी के पाप क्षमा होते हैं। उस जवान स्त्री के आंसू को देखा
वो पाप का बोझ उससे दूर हो गया, पाप का बंधन टूट चुका था। उसके बाद से वो गंदगी उससे दूर हो चुकी थी, सारे पाप उससे दूर हो गए। उसके बाद वो पवित्र सोच, पवित्र विचार उसने खुशी के साथ हमें लिखा था। अब मैं घंटों तक औरों के लिए प्रार्थना किया करती हूँ। प्रभु यीशु ने मुझे एक नया जीवन दे दिया है। इसीलिए तो यीशु आए थे, मनुष्य को पाप की गंदगी में से उठाकर उन्हें धोकर एक नया जीवन देने के लिए प्रभु यीशु यहाँ आए थे। देखिए, लोग कितने वर्षों से शराब पीते हैं, छोड़ना मुश्किल हो रहा था, यीशु ने छुटकारा दिया। कितने साल से बीड़ी सिगरेट के आदी थे और ऐसी दूसरी आदतें, यीशु से छुटकारा देते हैं। किसी एक पाप ने आपको दास बनाकर रखा है। वो आंखों की अभिलाषा हो सकती है, शारीरिक इच्छा हो सकती है, या हो सकता है आप जो गंदी गंदी फिल्में देखते हैं उसके विषय में हो, नाजायज संबंध के बारे में हो सकता है। कोई तो एक पाप, आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो, उसमें बुरी तरह से फंसे हो, एक दास बन चुके हो। वो आपका समय बर्बाद कर रहा है, आपकी शांति को चुरा लिया है उसने, आपके परिवार पर बुरा प्रभाव डाला है, आपके सारे पैसे उसके कारण लुट रहे हैं। आप जानते हो कि ये सब गलत है, पर इसे छोड़ नहीं पा रहे हो। और आपके लिए यीशु हैं जो आपके आंसुओं को देखते हैं और आपको क्षमा करने के लिए तैयार हैं, छुटकारा देने के लिए तैयार हैं। पापियों का उद्धार करने के लिए ही प्रभु यीशु इस संसार में आए। प्रभु यीशु ने स्वतंत्र किया तो सचमुच आप पापों से स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु मसीह का लहू सारे पापों से हमें धोकर शुद्ध करता है। इसीलिए उन्होंने क्रूस पर अपनी जान दी, क्रूस पर कीलों से ठोके जाने के लिए अपने आप को अर्पण किया, पैरों पर कील ठोकने के लिए अर्पण किया, सिर पर कांटों का ताज लगाने के लिए अपने आप को अर्पण किया। सिर से लेकर पांव तक उन्होंने दर्द सहा, मार को सहा, घायल हुए, लहू बहाते हुए वो क्रूस पर लटके रहे। बस आपके लिए प्यारे भाई, आपके लिए प्यारी बहन, आपके पापों से आपको छुड़ाकर, उसे क्षमा करके आपको एक नया जीवन देने के लिए, एक समाधान देने के लिए, शांति देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, उसी लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपने आप को अर्पण कर दिया। वही हमारे लिए समाधान है, हमारे पाप के लिए समाधान है। यीशु मसीह का लहू सारे पापों से हमें धोकर हमारे हृदय को शुद्ध करता है। उसके लिए क्या करना है? उनके आगे आकर कहिए, हे प्रभु, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, इन पापों से मुझे छुटकारा दीजिए। मेरे लिए आपने क्रूस पर जो जान दी उसे मैं विश्वास करता हूँ, और मेरे पापों को आपने उठा लिया है उसे विश्वास करता हूँ। ऐसी प्रार्थना कीजिए, तुरंत ही चमत्कारिक बदलाव होगा। आइए प्रार्थना करें। चलिए इस समय प्रार्थना करें। सबसे पहले, पाप से मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे शांति चाहिए। मैं इस बात को छोड़ नहीं पा रहा हूँ। शराब, नशे की चीज़ें, बुरी आदतें, नाजायज संबंध, ये सारे दुष्ट कार्य, शांति को खोकर अकेले में बैठकर मैं रो रहा हूँ। मेरा दिल तड़प रहा है। यीशु आपको देख रहे हैं। मेरे बेटे, मेरी बेटी, बस तुम्हारे लिए तो मैं संसार में आया था। तुम्हें पापों से बचाने के लिए ही तो मैंने अपने आप को क्रूस पर दे दिया। ऐसा प्रभु आज आपसे बातें कर रहे हैं। आप बोलिए, प्रभु परमेश्वर के आगे घुटनों पर आ जाइए। यीशु बिल्कुल आपके पास खड़े हैं। घुटनों पर आ जाइए। अगर घुटनों पर आप नहीं आ सकते हो तो बैठ जाइए और आंखें बंद कर लीजिए। यीशु को अपने आंखों के आगे ले आइए। अपने दाहिने हाथ को अपने हृदय पर रखिए और कहिए, हे यीशु, मेरे पाप को क्षमा कीजिए, मुझे पापों से छुटकारा दीजिए, शांति दीजिए। प्रभु, मेरे लिए आपने क्रूस पर अपना लहू बहाया था। उसी पवित्र लहू से मेरे हृदय को धो दीजिए, मेरे हृदय को साफ कीजिए। मुझे शांति चाहिए, समाधान चाहिए, छुटकारा चाहिए। हे यीशु, मेरे पाप को क्षमा कीजिए। ऐसा कहते हुए अपने हाथ को हृदय पर रखिए, उन्हें पुकारिए। युवा भाई, युवा बहन, आप लोग प्रार्थना कीजिए। आपको क्षमा करने के लिए वो बिल्कुल तैयार हैं। आपके पापों को माफ करके आपको छुटकारा देने के लिए वो बिल्कुल तैयार हैं। आपके लिए एक चमत्कार करने के लिए वो तैयार हैं। अपने हृदय पर अपने हाथ को रख लीजिए और कहिए, हे यीशु, मेरे पाप को क्षमा कीजिए, मुझे पूर्ण छुटकारा दीजिए। मेरे मन में आइए, अपने लहू से मेरे हृदय को साफ कीजिए। प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। मेरी बेटी, मेरे बेटे, प्रार्थना करो। प्रभु तुमसे बातें कर रहे हैं, सुनिए। और कितना शराब के अधीन होकर अपने परिवार को वेदना की ओर धकेलोगे? अर्पण कीजिए। हे यीशु, मेरे मन में आइए, मेरे मन को, हृदय को लहू से धो दीजिए। ऐसा बोलिए, सुनिए। और कितने समय तक आप पाप करते करते अपनी बीवी और बच्चों को वेदना की ओर धकेलोगे?
चाहोगे अर्पण कीजिए। मुझे ये पाप नहीं चाहिए, मुझे एक पवित्र जीवन जीना है। हे यीशु, मेरे जीवन में आइए, मेरे मन में आइए, छुटकारा दीजिए। यीशु, मेरे आंसुओं का उत्तर दीजिए। हृदय पर हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। अब मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। हे पिता, अपने हृदय पर हाथ रखकर जो इस समय प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे इस पाप की क्षमा चाहिए, पाप से छुटकारा चाहिए, शांति चाहिए, समाधान चाहिए, पवित्रता चाहिए, उन सभी को आप एक बार देखिए। परमेश्वर, इन बच्चों को देखिए, इस बेटे इस बेटी को देखिए। ये भाई साहब आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। तरस खाइए हे परमेश्वर, आपके लहू से उनके हृदय को धो दीजिए। परमेश्वर, आपके लहू का सामर्थ्य उनके हृदय में उतरने दीजिए। यीशु मसीह के नाम में आज उन पापों से छुटकारा हो जाने दीजिए। यीशु मसीह के नाम में एक सच्ची शांति उनके मन के अंदर आ जाने दीजिए। यीशु मसीह के लहू का सामर्थ्य उनके हृदय को साफ करने दीजिए। आपका सामर्थ्य उतर रहा है, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपके लहू का सामर्थ्य उतर कर उनके हृदय को साफ कर रहा है, उसके लिए धन्यवाद। आपके लहू का सामर्थ्य इन्हें छुटकारा दे रहा है, उसके लिए आपका धन्यवाद। हे यीशु, आपको धन्यवाद। आप सभी अपने मुंह खोलकर यीशु को धन्यवाद ऐसा कहिए। प्रभु कह रहे हैं, बेटी तेरे पाप क्षमा हो चुके हैं, बेटे तेरे पाप क्षमा हो चुके हैं। अब तू पाप मत करना, यहाँ से कुशल से जाइए और फिर पाप न करना, ऐसा प्रभु कहते हैं। अभी बोलिए, हे यीशु आपका धन्यवाद। हे यीशु, मेरे मन में आने के लिए आपकी स्तुति हो। आपके लहू से मुझे साफ कर दिया है, उसके लिए धन्यवाद। पाप की क्षमा का आनंद मुझे दे दिया है, उसके लिए आपका धन्यवाद। आपने छुटकारा दे दिया है, उसके लिए धन्यवाद। स्तुति करते समय परमेश्वर की उपस्थिति आपके ऊपर उतर कर आ रही है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में हर एक के ऊपर छुटकारा, चंगाई और आशीष आने दे। आज से लेकर पाप के बंधन सभी टूट जाएं। पाप को लेकर आने वाले दुष्ट शैतान, लालसा की आत्मा, शराब की आत्मा, वहशीपन की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, लोभ की आत्मा, सभी इस समय दूर हो जाए। यीशु के नाम में छुटकारा हो जाए। यीशु मसीह स्वतंत्र करते हैं, तो आप सच में स्वतंत्र हो जाओगे। इस वचन के अनुसार असली स्वतंत्रता इन बच्चों को मिल जाए। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, हे पिता, आमीन आमीन। और अब चंगाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे। पाप से छुटकारा हो चुका है और शांति मिल चुकी। अभी आपकी चंगाई के लिए आज आप लोग क्यों आंसू बहाते हो? क्या कोई बीमार हो गया है? उन पर अपने हाथ रखिए। आपके बच्चे, पति या पत्नी बिस्तर पर पड़े हैं, मृत्यु का बिस्तर बदलेगा। मौत के सारे बंधन आज टूट जाएंगे। आज प्रभु आपके लिए वही चमत्कार करेंगे। मौत के बंधन टूटेंगे। जिस प्रभु यीशु ने मरों को जीवित किया, वही आपसे देखकर कह रहे हैं, आज मौत के बंधन बदलेंगे। मौत का बंधन टूट जाएगा। इस समय मृत्यु की स्थिति बदल जाएगी। मतलब बचपन की जो कमियां हैं वो बदल जाएंगे। बचपन से ही आंख से दिखाई नहीं देता, बचपन से एक कान में समस्या है, बचपन से ही हाथों में, पैरों में और नसों में समस्या है, हड्डियों में समस्या है, पैदा होते ही ये बीमारी है मुझे। क्या आप में से कोई इतने साल ऐसी वेदना में पड़े हो? आज ऐसे ही लोगों के लिए प्रभु चमत्कार करेंगे। आपकी आंखों को स्पर्श करके आपके कान खोल देंगे। वो हड्डियों को और नसों को स्पर्श करने जा रहे हैं। गांठ और मृत्यु की स्थिति बदलेगी। ऐसी जगहों पर हाथ रख लीजिए। आंखों में चंगाई चाहिए तो आंखों पर हाथ रखिए, कानों पर अपनी उंगली रखिए, हृदय पर अपने हाथ रख लीजिए। जहां पर गांठ है, जिन स्थानों पर गांठ है, गले में थायराइड की गांठ है, कैंसर का गांठ, पेट में, छाती पर, जहां कहीं पर भी है वहां हाथ रख लीजिए। सर पर गांठ है, सर पर ट्यूमर है, वहां पर हाथ रख लीजिए। इस समय प्रभु आपको स्पर्श करने जा रहे हैं। जो चल नहीं पा रहे हैं, ऐसे बच्चे, बात नहीं करने वाले बच्चे, माता पिता, उन पर अपने हाथ रख लीजिए, हाथ रखिए। जो कोई मौत की स्थिति में पड़ा हुआ है तो उन पर उनके परिवारजन हाथ रख लीजिए। यीशु मसीह का नाम लीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में चंगाई। यीशु आप चंगाई दीजिए, यीशु आप चमत्कार कीजिए। यीशु मसीह का नाम लेना जरूरी है। यीशु का नाम लीजिए। अब अपनी आंखों को बंद करके यीशु का
नाम लेकर यीशु को अपने आंखों के सामने ले आइए। प्रार्थना कीजिए, यीशु आप स्पर्श कीजिए, यीशु छुटकारा दीजिए। यीशु मसीह के नाम में सारे बंधन टूट जाएं, सारी बीमारियां दूर हों। यीशु मसीह के नाम में सारी निंदा अपमान दूर हो, बाधाएं दूर हो जाएं, अद्भुत कार्य हो जाने दे। प्रार्थना कीजिए। हे पिता, आंसुओं के साथ ये बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, टूटे मन के साथ ये बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। हे प्रभु, अब इनके लिए कोई मार्ग नहीं है, आप इनके लिए चमत्कार कीजिए। सभी ने इनका साथ छोड़ दिया है प्रभु, चिकित्सा और इलाज ने साथ छोड़ दिया है, दवाइयाँ भी कोई काम नहीं कर रही हैं, आपको ही ये चमत्कार करना है। ऐसे आंसुओं के साथ ये बच्चे रो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, इन्हें स्पर्श कीजिए। उन बच्चों को स्पर्श कीजिए जो बच्चे बात नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें स्पर्श कीजिए कि वो बात करने लग जाएं। जो बच्चे चल नहीं पाते हैं वो चलने लग जाएं, उनके शरीर में एक परिवर्तन आ जाए। परमेश्वर, मौत की स्थिति बदल जाए। प्रभु, जो बच्चे बिस्तर पर पड़े पड़े हुए वेदना का अनुभव कर रहे हैं, उन्हें देखिए, वो उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, हाथ और पैर काम नहीं कर रहे हैं। दुष्ट लकवे के रोग के कारण वो चल नहीं पा रहे हैं। लकवे के रोग से ग्रस्त सभी बच्चों को आप स्पर्श कीजिए प्रभु। अभी आपका सामर्थ्य उनके शरीर पर उतर जाने दे। यीशु मसीह के नाम में नसों में, हड्डियों में, हाथों में, पैरों में आपका स्पर्श उतरने दीजिए प्रभु। यीशु मसीह के नाम में जो आंखें देख नहीं पाती हैं, उनमें सामर्थ्य आ जाने दे। यीशु मसीह के नाम में बहरेपन की आत्माएं दूर हो जाने दे और सारे कान खुल जाएं। यीशु मसीह के नाम में कैंसर का रोग दूर हो जाए, गांठ दूर हो जाए। यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में अस्थमा की बीमारी दूर हो जाए, अल्सर की बीमारी यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। प्रभु, पाइल्स की तकलीफ से जो लोग वेदना का अनुभव कर रहे हैं, उन्हें स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए। यीशु मसीह के नाम में वो सारी वेदनाएं दूर हो जाएं। उनके अधर्म को आप क्षमा कीजिए प्रभु और उन्हें चंगाई दीजिए। इस समय से सारी दुष्ट आत्माएं दूर हो जाएं। प्रभु, यीशु मसीह के नाम में सारे दुष्ट शैतान दूर हो जाएं। डर को लाने वाली आत्मा, बीमारी को लाने वाली आत्मा दूर हो जाए। प्रभु, यीशु के नाम में हर एक को स्पर्श कीजिए। पिता, ये आंसुओं के साथ रो रहे हैं, ये यीशु यीशु करके पुकार रहे हैं, हर एक के लिए चमत्कार कीजिए। अब आप स्पर्श कीजिए, हर एक को स्पर्श करके, चमत्कार करके उनको खुश कीजिए। हे यीशु, मुझे स्पर्श कीजिए। सभी प्रार्थना कीजिए, हे यीशु मुझे स्पर्श कीजिए, मुझे छुटकारा दीजिए। यीशु अद्भुत कार्य कीजिए। यीशु का नाम लेते ही प्रभु का सामर्थ्य आप पर उतर रहा है। दुष्ट बंधन टूट रहे हैं, आंखें खुल रही हैं, कान खुल रहे हैं। प्रभु, यीशु मसीह के नाम में लकवे के रोग अब दूर हो रहे हैं। यीशु के नाम में गांठ दूर हो रहे हैं। आप लोग उठकर चलने फिरने लगिए, चलने फिरने लगिए। हाथों में और पैरों में अब नया बल आ रहा है। छोटे बच्चों में एक बदलाव आ रहा है। इस समय दुष्ट शैतान अब दूर हो रहे हैं। प्रभु, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में परिवार को छोड़कर दुष्ट आत्माएं दूर हो रही हैं। प्रभु, यीशु के नाम में छुटकारा, पूर्ण छुटकारा हो रहा है। यीशु का धन्यवाद कीजिए। पिता, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद हो। आप हर एक को स्पर्श करके छुटकारा दे रहे हो। यीशु का धन्यवाद कीजिए। यीशु, आपका धन्यवाद, आप मुझे स्पर्श कर रहे हो, मुझे छुटकारा दे रहे हो, उसके लिए आपका धन्यवाद। ऐसी स्तुति करते रहिए, उन्हें धन्यवाद देते रहिए। प्रभु, इस समय भी अनेकों को स्पर्श करके उन्हें छुटकारा दे रहे हैं। बीमारियां दूर हो रही हैं, अशुद्ध आत्मा दूर हो रही है। अभी आपको छुटकारा मिल रहा है यीशु के नाम में। थैंक यू लॉर्ड, आपका धन्यवाद हो। आप इन्हें स्पर्श करके छुटकारा देकर चमत्कार कर रहे हो। उस भलाई के लिए आपका धन्यवाद हो परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, आपका धन्यवाद देते हुए आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु, हे पिता, आपका धन्यवाद हो। सब अपने दाहिने हाथ ऊपर उठाकर उनकी स्तुति कीजिए। कहिए, यीशु मुझे स्पर्श किया है, उसके लिए आपका धन्यवाद। मुझे छुटकारा दिया है, उसके लिए धन्यवाद। मेरे आंसुओं को पोंछ दिया है, उसके लिए धन्यवाद। सारी बीमारी यीशु के नाम में बदल जाए। कैंसर की बीमारी दूर हो जाए यीशु के नाम में। गांठ दूर हो जाए, अस्थमा की बीमारी दूर हो जाए यीशु के नाम में। आर्थराइटिस की समस्या यीशु के नाम में दूर हो जाए। ज्वाइंट पेन सभी दूर हो जाएं यीशु के नाम में। अभी शरीर में पूर्ण चंगाई और छुटकारा हो जाए। इस समय जो कोई भी संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कर्ज की समस्या बदलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने हृदय पर हाथ रख लीजिए। हे परमेश्वर, इस समय अनेक लोग आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी निंदा दूर हो जाए, एक संतान दे दीजिए, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु, आप स्पर्श कीजिए, इस दंपत्ति को आप स्पर्श कीजिए, उस बहन को आप स्पर्श कीजिए।
आप इन्हें संतान सुख से आशीष देकर इन्हें आनंद से भर दीजिए। इनकी निंदा और अपमान बदल जाए, ऐसा एक चमत्कार कीजिए। कर्ज की समस्या दूर होने ये आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, उनके कर्ज की समस्या दूर हो जाए, उनकी गरीबी दूर हो जाए। नौकरी ढूंढने वाले लोगों को आप एक अच्छी नौकरी देकर उन्हें आशीषों से भर दीजिए पिता। विवाह संबंधी सारे कार्य सफल कर दीजिए, रुकावटें दूर हो जाएं, बिजनेस के कार्य सफल हो जाएं। घर में समस्या है, बाहर भी समस्याएं हैं, अब मैं क्यों जीऊं, ऐसा सोचकर खड़े हुए लोगों को आप एक बार देखिए पिता। उनकी वेदना दूर करके उनके आंसुओं को पोंछ दीजिए प्रभु। यीशु मसीह के नाम में इस समय अद्भुत कार्य हो रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। आप छुटकारा दे रहे हो, उसके लिए आपका धन्यवाद। आपकी स्तुति हो, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। अब कहिए, हे यीशु आपका धन्यवाद हो। यीशु आप मुझे स्पर्श कर रहे हो, छुटकारा दे रहे हो, मेरे कार्य सफल कर रहे हो, उसके लिए आपका धन्यवाद। परमेश्वर आपका धन्यवाद। ऐसे बोलिए, आप सभी अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठा लीजिए और कहिए, हे यीशु मुझे स्पर्श किया है, छुटकारा दिया है, चमत्कार किया है, उसके लिए धन्यवाद कीजिए। कई लोगों के जीवन में आज चमत्कार हुआ है, बंद आंखें खुल गई हैं, बचपन की कमियां सभी दूर हो गई हैं, दुष्ट बंधन टूट चुके हैं। आप उठकर चलने फिरने लग जाइए। अब तक जो नहीं हो रहा था उसे कीजिए, हाथ ऊपर कीजिए, चलकर देखिए, आंखें खोलकर देखिए। चमत्कारिक बदलाव आपके शरीर में हुए हैं। आपके नाम से जो छुटकारा मिला है उसके लिए धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, आपकी स्तुति हो। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, हे पिता, आमीन आमीन। ध्यान दीजिए, आज कई लोगों ने आंसू बहाते हुए प्रार्थना की है, जिसके लिए प्रभु ने बड़े चमत्कार किए। आज प्रार्थना करने वाले कईयों के शरीर में बचपन की जो कमियां थी उसमें से प्रभु ने एक बड़ा छुटकारा दिया है। सारे दुष्ट बंधन टूट चुके हैं। अब क्या करना है? यीशु तेरी स्तुति हो, ऐसी स्तुति करते रहना है, ठीक है? कईयों ने प्रभु यीशु को अपने मन में स्वीकार किया है। मुझे शांति चाहिए, पाप से छुटकारा चाहिए, उनका लहू मुझे साफ कर दे, आज से मुझे एक नया जीवन चाहिए। यीशु आपके मन में आ चुके हैं, उन्होंने आपको धोकर साफ किया है। अब क्या हुआ है? अब आप परमेश्वर की संतान हो। अब आपने यीशु को अपने मन में स्वीकार किया है, इसलिए आप परमेश्वर की संतान हो। तो इस समय क्या हुआ है उसके बारे में जानकारी लेने के लिए एक छोटी सी पुस्तिका है जो बिल्कुल मुफ्त है। इसे मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आपने जो प्रार्थना की तब क्या हुआ? क्या आपके पाप क्षमा हुए हैं? क्या आपको छुटकारा मिल चुका है? तो अब क्या हुआ है? आपके अंदर क्या बदलाव आया है? और अब आपको क्या करना होगा? उस आनंद को, उस शांति को बचाने के लिए क्या करना होगा, उसके बारे में इस पुस्तिका में लिखा है। अगर आप इसे पाना चाहते हो, इस पुस्तिका को, इसके बारे में जानकारी चाहिए, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है जो स्क्रीन पर दिख रहा है। उसमें आप फ्री बुक ऐसे टाइप करके भेजें। अब वो व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, उस पर आप फ्री बुक ऐसे भेजोगे तो हम ये पुस्तिका आपको भेजेंगे। या फिर हमें ईमेल कर सकते हैं goodnews@jesusredeems.org इस ईमेल पते पर। तो इस नंबर या ईमेल पर आपने संपर्क किया तो हम निश्चय आपको ये पुस्तिका भेजेंगे। ये पुस्तक अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा और भी कई भाषाओं में उपलब्ध है। कई भाषाओं में है। जिस भाषा में आपको ये चाहिए आप उसके बारे में बताओगे तो हम इसे आपको भेजेंगे। या फिर आप इसे डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। अगर आप डाउनलोड लिंक पर जाते हो तो उसे डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हो। तमिल, अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा 5 भाषाओं में उपलब्ध है। तो आप इसे पा सकते हो। कईयों के जीवन में आश्चर्य कर्म हुआ, तो आपके अनुभवों को हमारे साथ बांटिए। पाप से छुटकारा मिला है, शांति मिली है, बीमारी से आपको छुटकारा मिला है, पाप के बंधन टूटे हैं, चंगाई मिली है, उसके बारे में हमें बताने के लिए हमारा नंबर है, ईमेल एड्रेस है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, या फिर चिट्ठी के द्वारा हमें बता सकते हैं goodnews@jesusredeems.org पर। अब ईमेल करके हमें बता सकते हो आपके लिए क्या चमत्कार हुआ है। या फिर मोबाइल पर आप एक वीडियो निकालकर हमें भेज सकते हो और बताइए कि इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम में प्रभु यीशु ने मेरे लिए क्या चमत्कार किया। आप हमें बताएंगे तो हम आपके साथ संपर्क करके प्रभु यीशु मसीह के नाम को आनंद से हम महिमा देंगे। तो अब तक हमने प्रार्थना की थी। आज़ादी के समय तक आपके लिए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने ये समय दिया है और कईयों को छुटकारा दिया है। कई लोग सोचते हैं कि मेरा नाम लेकर पुकारेंगे तो ही मुझे आशीष मिलेगी। ऐसी बात नहीं है, पर कुछ एक लोगों को जहां परमेश्वर को ज़रूरी लगे
उनका नाम पुकार कर प्रभु उन्हें छुटकारा देते हैं। पर कई लोगों को आज छुटकारा मिल चुका है, दुष्ट बंधन टूट चुके हैं, आप लोग उठकर चलने फिरने लग गए हो। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। कहिए, यीशु मुझे स्पर्श किया उसके लिए धन्यवाद, छुटकारा दिया उसके लिए धन्यवाद प्रभु। ऐसी स्तुति कीजिए। ठीक है, आपको मिली चंगाई और आशीष के बारे में हमें बताइए। परमेश्वर आपको आशीष प्रदान करे। आप लोग हाथ जोड़िए, हम प्रार्थना करेंगे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को न भूलना। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.